जय धवला का मंगलाचरण, उसका अर्थ समझना। जय धवला का जयऊ धवलंग तेय, धवलंग निकाल दो। देखो इसमें क्या करना था आचार्य देव को कि मंगलाचरण में जय धवल शब्द डालना था। क्यों डालना था? टीका बनानी, तो वो अलंकार प्रयोग करना था। तो उनने चंद्र पर भगवान को नमस्कार किया है। इसमें लास्ट लाइन का लास्ट शब्द है चंदो। तो चंदो का मतलब हुआ चंद्र, चंद्रप्रभ। तो 8वें और 9वें तीर्थंकर का जो कलर है पुष्पदंत और चंद्रप्रभ, इनका था धवल कलर का शरीर, वाइट। तो इसलिए इन्हें जयई है ना, जयति मतलब जय हो किनकी? धवल अंग, अंग यानी शरीर होता है, अंग यानी शरीर भी होता है। तो धवल अंग पूरा समास है। धवल अंग तेय अणाउर्य सयल भुवन भवन गणो। तो उनकी जय होती रहे, जयति सिंपल प्रेजेंट है, जिन्होंने सफ़ेद शरीर के तेज से, तेय कुणाल भी तेय, तेय मतलब तेज, अणाउर्य ये वो वाला प्रत्यय होता है ना, ये करके वो करेंगे। तो आप दो लेप होता है, एक त्वा की जगह लेप भी प्रयोग होता है। तो जो लेप वाला है वो है भैया कि अणाउर्य का सीधा सीधा अर्थ भी पता चला, धातु नहीं कहलाई इसकी, कि व्याप्त करके, व्याप्त करके। अणाउर्य क्या किया? व्याप्त करके। किसे किया? सयल भुवन भवन गणों, यानी उनने व्याप्त कर दिया। किसे? ये वाला प्रत्यय वो नहीं है, वो करके वाला नहीं, कर दिया मतलब क्या भूतकाल जो हो गया वो वाला। ये वही होना चाहिए, लेप होना चाहिए, क्योंकि यह साउंड आ रहा है ना, यहाँ से करके वाला अर्थ आ रहा है इसमें। नहीं करके, लेकिन यहाँ पर फिर दूसरी क्रिया कुछ नहीं है ना, इसीलिए नहीं मतलब अगर वो ये अर्थ ये वो प्राकृत है ना, वो वाला तो अपन को नहीं पता, यहाँ आ गया अपन लगा दिया। जो भी है सामान्य अर्थ देख लो। अणाउर्य मतलब व्याप्त करना। किसे? सयल भुवन भवन गण, सकल भुवन भवन गण। तो भुवन होते हैं फ्लोर्स, भवन होते हैं रूम्स। 3 फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं अपने, ऊर्ध्व फ्लोर, मध्य फ्लोर, अधो फ्लोर, 3 लोक हैं। तो 3 लोक के जितने भी भुवनों के जो भवन हैं और भवनों का जो गण यानी समूह है, उनको इनने व्याप्त कर दिया है कै के द्वारा। ये एक हो गया। फिर इन्हीं का चंदो है, चंदो का विशेषण ये था इतना बड़ा। भवन गण मतलब क्या होता है? भवनों का गण, भवन यानी उसमें जैसे रूम्स उदाहरण हुआ ना, ऐसे ही भवन बने हैं। भवन यानी अलग अलग समझ लो। भवन तो यहाँ पर एक लिख दिया। भवन होते हैं निकाय, यानी जैसे विमान है उसको भी भवन कह दो। रहने का स्थान, नीचे भवन रहने का स्थान। भवन होते हैं। भवन वासी के तो भवन है ही, लेकिन वो होते हैं ना 3 होते हैं, भवन, भवनावास और 3 चीज़ें होती हैं। भवन, भवनावास, भवन, भवन पुर, ये आवास, आवास। भवन, भवन जो जमीन में होते हैं वो भवन होते हैं अंदर, यानी जो सी लेवल बोलते हैं ना अपन जिसे। तो जो सी लेवल ना करके यहाँ पर अपन को लेना जम्बूद्वीप की जो मतलब पृथ्वी वो है, हाँ चित्रा पृथ्वी समझ लो। तो उसके लेवल के नीचे जो है वो भवन, उसके ही लेवल में जो है वो क्या है? भवन, पुर। और जो हाँ पेड़, तालाब, इन सब में जो हों, थोड़े ऊंचे उठे हों हाइट से, तो वो हो जाते भवन, अपने आवास या भवनावास। 3 ऐसे बोलते हैं, तो भवन या भवनावास। तो एक बोल दिया, आप सब लगा लो, जितनी भी रचनाएं हैं जिसमें भी रहने वाले हैं वो। जैसे अपन दिग्विजय सुनते हैं तो उसमें भी वो 12 योजन अंदर जाते, लवड़ समुद्र के वहाँ तीर छोड़ते हैं, तो मागध देव है उसको हरा के आते, तो वो भी एक टापू पर रहता है। सब आ जाएगा, ठीक है। तो सभी भुवनों के जो भी भवन हैं, अब नारकियों के भवन आप कह दो, उनके जो बिल हैं वही उनके भवन हैं। और जो क्या नाम से स्वर्ग हैं, उनके जो पटल है, हाँ है ना, वो सब उनके पटल हैं, उनके विमान हैं जो। ये हो गया। चंदों का विशेषण था इतना बड़ा। केवल राण शरीरो, ये भी इनका विशेषण है। केवल ज्ञानी इनका शरीर है। सब विशेषण है, केवल एक क्रिया है जयई। और अनंजनों बिना अंजन वाले हैं, यानी कर्मों का वो नाम आओ, हाँ
कर्म से अलंग है। णामवो चंदो, णामवो का क्या अर्थ समझ में आया? तो समझ में आया कि इनका जो नाम है, नाम वाले णामवो नहीं, नाम वाले ही समझ में आया हमको। तो इसका इनने अनुवाद में क्या किया है? अनुवाद में नहीं लिखा, अनुवाद में नहीं किया ना। नहीं णामवो क्योंकि क्या तुम नमा कर रहे हो, वो तो जय जय ही हो गई ना। प्रारंभ करके चलो ठीक है, हो गया। अणंजणों से प्रकट हो जाता है कि ठीक है, जिनका नाम चंद्र है, ऐसा लेना चाहिए इसको। अभी मतलब अपन ऐसे रखें कि विशेषार्थ में भी नहीं दिया, नहीं दिया चंदो विशेषार्थ। नामो हाँ, चंद्रप्रभ यानी नाम चंद्र नाम वाले, जयवंत ऐसे रहे। ऐसे वाले जिनने व्याप्त कर दिया है केवल ज्ञान शरीर है, उनकी जय हो, है ना। हाँ हाँ, णामो यानी नामक, जो नामक। प्राकृत है उसमें नामक। ओ का अ हो जाता है, ओ का आ हो जाता है, का अ, का आ हो जाता तो नामक, नाम का की जगह आ कर दिया और वो विभक्ति लग गई तो आ का ओ हो गया। राम का रामो, ऐसे नामक का नामको और नामको का नामो, नाम नामको। ठीक है, चलो आ जाए वापस। हम जीर्णाजीर्ण चूलिका पर चल रहे हैं। वही हो गया अर्थ भैया, हो गया अर्थ। णामो चंदो, जिनका चंद्रप्रभ नामक जो ऐसे ऐसे हैं उनकी जय हो। हमारा विषय कहाँ तक चल गया है? हमारा चल गया है पेज नंबर 244। भैया पेज नंबर 243 की एंड लाइन भी अपनी कल हो गई थी। 244 से आज अपने को चालू करना है। ठीक है, अभी जो कल चर्चा की थी उसमें इतनी चर्चा की थी कि बंधावली, उदयावली और अति स्थापना ये भी जाना, निक्षेप भी जाना, और मेन था हमारा आबाधा काल। तो पहले 5 मिनट का रिवीजन है। विशाल नहीं है, कोई नहीं, बॉल लगा दिया, नहीं सूचना नहीं लगाया गई। था, सूचना मिली थी। एक बार तुम सुनिए। बताओ भैया, आबाधा में और जो अपनी बंधावली है उसमें अंतर क्या है? हाँ हाँ, तुम्हें बंधावली जैसे अभी मैंने जो कर्म बांधा तो उसके निषेक जो कर्म का स्थिति है उसके उतने 100, मतलब कि जैसे 50 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति है तो 5000 वर्ष इतना का आबादा काल रहेगा। आबाधा है। और बंधावली क्या है? बंधावली है कि वो निषेक रचना जो होगी वो पहले ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे जाके। ये बंधावली है, ये तो निषेक रचना है। बंधावली मतलब है कि ये आबादा काल के बाद एक एक समय में जो कर्म स्थापित हो रहे हैं, हाँ, वो बंधावली है। जैसे उदयावली है, वो बंधावली हर नहीं समय है, वो उदय नहीं है, है। वो तो वैसे निषेक वो रचना है। बंद होते ही जो एक आवली हाँ, एक आवली पर्यंत बंद होने के बाद एक आवली तक जहाँ पर आपको बिठा दिया है वहीं पर शांति से बैठने का। एक प्रवचन में बिठा दिया, अब बस 1 घंटे तक इधर ही बैठने का। उत्कर्षण अपकर्षण नहीं होगा। कर्म देखो, परिभाषा बोल देता हूँ। बंधावली भी काल के हिसाब से ही बनी गई है, मतलब टाइम के हिसाब से बनाई आवली गई। तो काली है ना। नहीं, मतलब बंधावली मतलब जो एक बंद हुआ, एक आवली तक जब तक बीतेगी तब तक जहाँ कर्मों को पटक दिया तो वहीं पर रहेंगे, वो बंधावली कहलाएगी। और फिर वो बंधावली नहीं कहलाएगी। जितनी देर तक वो तदवस्थ रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, उतने काल को बंधावली कहते हैं। और नियम से, और वो नियम से एक आवली रहेगा। उसके बाद कई कर्म वैसे ही रहे हैं, कई आगे पीछे हो जाए, ऐसा है बंधावली और आबादा। आबादा तो ऐसा है कि भाई अपन ने यहाँ कर्म दिए नहीं, ये आबादा है। ये तो आबादा तो सब क्लियर है क्योंकि बहुत परिचित है। लेकिन बंधावली क्या है? इसको अचलावली बोलते हैं। क्या है कि जहाँ जो कर्म स्थित है वो वहीं रहेगा। भैया देखो, जो आपने जो 50 कोड़ा कोड़ी जैसे बोल रहे थे, तो 50 कोड़ा कोड़ी में सबसे ऊपर निषेक कितनी स्थिति वाला है? 50 कोड़ा कोड़ी वाला। और सबसे नीचे कौन सी स्थिति वाला है? सबसे नीचे 50 कोड़ा कोड़ी है, सबसे ऊपर है। हाँ, सबसे सबसे नीचे 5000 प्लस 1। 5000। वो जो 5000 प्लस 1 समय है वो एक आवली तक उसमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण ये सब नहीं होगा, उदय में प्रविष्ट नहीं होगा। ये सब उसमें जहाँ है वहाँ एक आवली रहा आगे, सो बंधावली है। जैसे आपको ख्याल है कि उदय के पास की जो आवली है उसे क्या बोलते हैं? उदयावली। जो उदयावली में आ जाए,
अब वो जहाँ है वैसे ही उसको निकलना पड़ेगा। जितने साथी हैं उसी लॉट में, लॉट यानी ग्रुप समूह में निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार उदय बंद के समय भी ऐसा है कि जहाँ आप बंध गए, जो परमाणु आपके साथ जिस स्थिति के साथ बंध गए उसी स्थिति पे कम से कम एक आवली रहना पड़ेगा। तो आते समय भी पूरी चेकिंग होती है। इतना अच्छा तो कदर अपन समझा था, सबको समझ में भी आ गया था। आते समय भी बराबर जैसे खड़े हो वैसे रहो, फिर ट्रिप में घूमते रहो आगे पीछे कुछ भी, और जब जाना होगा तब वापस लाइन में लग के निकलना पड़ेगा। ठीक है, बंदावली उदयावली आवा निक्षेप और अतिस्थापना तो क्लियर है भैया, वो कुणाल बताए। निक्षेप मतलब जिसमें कर्म परमाणु है वो निक्षेप है, जो एक एक क्रम से आएंगे। निषेक नहीं, निक्षेप निक्षेप थाली मतलब थाली हाँ, थाली मतलब जहाँ डालना है हाँ, वो निक्षेप वो है। निक्षेप। और जो बीच में जो आबादा काल जो है आबादा मतलब नहीं। जहाँ पे नहीं गिरेगा हाँ। वो अतिस्थान। वो अतिस्थान। अतिस्थान क्लियर है, हाँ। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आबादा थाली के जो दो थाली के बीच के जो 4 अंगुल का गैप है वो क्या है, आबादा है। और जहाँ आपने टीला बनाया है निक्षेप। वो आपका निक्षेप है, अथवा पूरी थाली आपका निक्षेप है। क्लियर, चल। अतिस्थापना वाली जहाँ द्रव्य नहीं दिया है, अतिस्थापना, अतिस्थापना एक आवली के तो अतिस्थापना वाली, अतिस्थापना वर्ष, अतिस्थापना सागर। तो जहाँ पे नहीं दिया है तो वहाँ से बीच में ऐसा कैसे होगा कि भाई इतने में दिया फिर इतने में नहीं दिया, द्रव्य अपन ने फिर ये दिया, ऐसे ही तो होता है, वो नियम है कि इतने में नहीं देने का। तो वो कौन सा यहाँ नहीं देते का जब एक आवली जैसे नहीं दे रहा। वही जैसे कांडक हुआ, 70 कोड़ी कोड़ा कोड़ी का जो निषेक था सबसे ऊपर का, उसको हमने उठा के सीधा अंता कोड़ा कोड़ी डाल दिया, तो उसने 69 कोड़ा कोड़ी का ट्रैवल किया, वो बीच में नहीं गिरा सीधा। तो जैसे यहाँ से अपन जाएं और कौन सा, अब ये दिल्ली पकड़ लें अपन, दिल्ली का यहाँ से, तो बीच में कौन कौन से गाँव आते हैं, शहर, हरियाणा उसको नाप जाते ना अपन, उसको क्रॉस करें तो वहाँ पे अपन नहीं रुके, तो वो सब अतिस्थापना है। और निक्षेप हो गया अपना दिल्ली, दिल्ली राइट से सीधा, गए। ऐसा गए सीधा 70 कोड़ा कोड़ी टू अंता कोड़ा कोड़ी, ये जो कर लूँ सम्यक दर्शन, मतलब प्राइवेट लफ्जी, सम्यक दर्शन नहीं, अब पे को भी हो जाता है। ठीक है, चलते हैं। इतना हो गया, विशेषार्थ में हमने देख लिया था। और इसमें मेन बात ये आई थी कि एक आवली जो शुरू की अभी यानी कि जो अभी क्या है अपन ने इसमें उत्कर्षण और अपकर्षण, झीणा झीण का मतलब समझ गए पहली क्लास में। तो अभी इसमें झीणा झीण किससे झीणा झीण, किससे झीण किससे अझीण, दीर्णा वगैरह हाँ वो जो 4 चीज़ें हैं, 7 अपने वो हैं 10 करण है, बंद उदय सत्ता तो अलग कर दो, बचे 7 में से नीचे के 3 छोड़ दो। ऐसा सेट है, देखो बंद उदय सत्ता ऊपर कर दिया करो, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उच्चरण बीच में कर दिया करो, और लास्ट में निरति निकाचित उपशांत नीचे कर दिया करो, है ना। तो जो बीच के 4 हैं उनसे झीण, तो वो 4 हो गए, और उनसे अझीण वो 4 हो गए, और उनसे झीण वो 3 हो गए। ये नीचे तीन ठीक, मतलब वो रहित वाली रहित वाले झीण वो ऐसा हो जाता है ना, झीण मतलब रहित हो जाता है ऐसा। तो ठीक है, चलो। तो अब नियम अपन ने देखा था, देखो अपकर्षण की चर्चा अपन छोड़ते हैं, वो तो रिवाइज नहीं करेंगे उसका। उत्कर्षण कल से अपन ने उत्कर्षण चालू किया था, अपना उत्कर्षण यहाँ से चालू हुआ था 242 से, और अपन 243 तक ही आए थे कल। अब आज अपन मैटर समझाऊंगा मैं, फिर रीडिंग होगी तो अपन को सब समझ में आ जाएगा, है ना। अभी कल का बस एक लास्ट चीज़ कि नियम से इतने कर्म तो उत्कर्षण के अयोग्य ही हैं, जो नियम है पक्का नियम है, वो ऐसे कितने हैं नियम से। उदयावली, उदयावली वाले जो है वो उनका नियम से क्या है, उत्कर्षण से अयोग्य है, यानी अब भाई आप फंस गए हो, अब इसी क्रम से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या है, स्थिबुक संक्रमण, निकलो स्थिबुक संक्रमण। तो जैसे मिथ्यात्व है, जब उनका नाश होता है, जब दर्शन मोहिनी का नाश मतलब क्षय, छायक सम्यक दर्शन की ओर हम बढ़ रहे हैं। छायक सम्यक दर्शन की ओर बढ़ते समय सबसे पहले कौन सी प्रकृति खत्म होती है, 3 होती है ना, तीनों को नाश करो अपन, मिथ्यात्व तो छायक सम्यक दर्शन होगा। तो सबसे पहले कौन सी आती है, मिथ्यात्व का पूरा जो द्रव्य है वो किस में शिफ्ट हो जाता है, पूरा मतलब जितना हो ना हो, बाकी सबकी उदीर्णा वगैरह होगी झड़ गए, और यहाँ दे दिया अपन ने, ये इधर आ गए, और यहाँ का भी इसमें दे दिया, इसको संक्रमण बोलते हैं। तो ये जो चले जाते हैं ऐसे करके, और लास्ट में फिर जो सम्यक प्रकृति है वो बाकी 2 का द्रव्य अपने ऊपर लेती है, खुद का पूरा नीचे लेती है, और फिर वो भी चली जाती है। तो तीनों ऐसे नाश हो जाते हैं। तो जो लास्ट में मिथ्यात्व होता है ना, एक नया शब्द सुन लो, अधोगलन। क्या है, अधोगलन। अधोगलन क्या है कि जब अधोगलन ये है, देखो भैया
पहले यहाँ देख लो, फिर अपन लिख लो पहले अधोगलन बस लिख लो, फिर अब कुछ मत लिखना। अधोगलन हो गया, अधोगलन। देखो क्या है, 70 गुणा कोड़ी स्थिति वाले को तो सम्यक दर्शन होता नहीं है, अनुत्कृष्ट वाले को ही होता है, यानी जिसकी 70 गुणा कोड़ी से कम हो कुछ यथा योग्य उसको होता है। मान लो 60 गुणा कोड़ी है, तो ये कांडक करेंगे, छायक सम्यक दर्शन करने गए, तो वो तो पहले ही उसकी छायक सम्यक दर्शन तो उसको होगा जिसके छायोपशम्यक है, उसकी अंधा कोड़ा कोड़ी से ऊपर स्थिति वैसे ही नहीं हो सकती। अंधा कोड़ा कोड़ी भी लेकिन बहुत है, तो क्या होगा कि जैसे मान लो इतनी तो है उदयावली, छुट्टू सी क्या है उदयावली, और इसको तुम समझ लो पूरा अंधा कोड़ा कोड़ी उसके जितने हैं, तो अंधा कोड़ा कोड़ी के कांडक बनते जाएंगे। पल्य का संख्यात्वा भाग, ऐसे करते करते अपन कांडक बनाते गए। संख्यात्वा पल्य का संख्यात्वा भाग अपन कांडक बनाते गए, तो कांडक बनाए अपन ने तो वो कट होते गए, है ना। पल्य का संख्यात्वा भाग में संख्यात बार में तो पल्य जाएगा, संख्यात बार कांडक करोगे, क्योंकि एक बार में अपन मान लो एक बार में पल्य का आधा भाग ले रहे हैं, संख्यात्वा ही भाग हुआ ना, असंख्यात्वा भाग बहुत छोटा होगा, संख्यात भाग बड़ा है, 2 बार भाग कर रहे हैं ना, क्लियर हुई ये बात नहीं हो रहा है। तो 2 बार में अपन करेंगे तो पल्य देखो क्या, अभी मैं संख्यात बोल रहा हूँ, वो बोलने में असंख्यात सुनाई दे तो भी संख्यात लेना, जब असंख्यात बोलना होगा तो मैं खुद बता दूंगा कि असंख्यात। पल्य का संख्यातवा भाग जो है तो वो अपना आधा गया पहले, फिर पल्य का संख्यातवा भाग गया, तो संख्यात बार में पूरा पल्य गया, संख्यात है नहीं 2 बार में। फिर ऐसे ही करके आपने 3 पल्ले, 4 पल्ले, 10 पल्ले, 20 पल्ले, 50 पल्ले, एक कोड़ा कोड़ी पल्ले, तो एक कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर था, और ऐसे कितने सागर, करोड़ सागर से ऊपर और कोड़ा कोड़ी सागर से नीचे, इसको अंतः कोड़ा कोड़ी सागर बोलते हैं। इतने सारे कांडक करे, और कांडक कर करके हमने ये जो अपना इतनी सी आवली थी और इतना सारा अपना क्या था अंधा कोड़ा कोड़ी, इतने सारे कांडक करके हमने सब कट कर दिया। लेकिन जो उदयावली में आ गए हैं उनका कांडक कहीं से करोगे, और इन सब का कांडक करके गिराया कहाँ, उदयावली में गिरा है ना, नीचे करते गए। हाँ, नीचे जो आ गया उसका जब नंबर आया उसका कांडक को और नीचे, फिर और नीचे, और कुछ संक्रमण भी होता गया। संक्रमण नहीं सिखा रहा अभी, संक्रमण तो मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व में हो रहा है, गुण संक्रमण जिसे कहते हैं वो तो हो ही रहा है, लेकिन वो में अभी अपना विषय नहीं है। करते करते पूरा मिथ्यात्व खाली हो गया, कुछ संक्रमित होकर और कुछ उदयावली में आ गया इधर। अब मिथ्यात्व की स्थिति कितनी बची है अपनी, मात्र एक आवली प्रमाण, क्योंकि अपन ने जितना द्रव्य था वो मिथ्यात्व के नाम पर कितना है, खाली एक आवली, बाकी उसका जो द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व को शिफ्ट हो गया वो तो सम्यक मिथ्यात्व का हो गया, उसका थोड़ी है। अब ये जो है इसका कांडक कर सकते हो क्या, तो जो जहाँ है वो वहाँ है, ये अपने आप खर्च होगा। एक आवली में कितने समय, कितने, चौथा जगन्य युक्त असंख्यात समयों में वो कैरम की गोटी खड़ी की जैसे, और स्केल लिया और कर दिया तो वो ऐसे गिरते गए, कल इन लोग को बताया। तो ऐसे करके वो एक एक समय कटता जा रहा है, तो इतना यदि चला गया इसको बोलते हैं अधोगलन। आपने कांडक किए तो लंबे लंबे कर दिए, लेकिन जो एक आवली प्रमाण है जो कि सहज ही खर्च होता है, अपने से खर्च होता है, इसको गलना बोलते हैं। गलना उदय में नहीं आता वो, उदय तो आ रहे हैं लेकिन उसमें ऊपर नीचे नहीं है, वो जैसी लाइन में लग गए ना वैसे ही निकल जाएंगे, मतलब भोगना ही पड़ेगा जैसे, यानी जो और आपने पहले खाया वही पहले निकलेगा, ऐसे समझ लो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होता है क्या कभी, नहीं होता है। लेकिन हाँ है ना, लेकिन जिस क्रम से लगाया उसी क्रम से समझना चाहिए। जहाँ भी मतलब पतला पाइप है जिसमें पहली बॉल जो डाल दी वही निकलेगी वहाँ से। सिंपल से वो जाते जा रहा है, जो एक आदमी में बचा था वो निकलते जा रहा है, और कुछ नहीं है। हाँ कुछ नहीं है, दो गलत मतलब उदयावली कुछ नहीं है, लेकिन अपने को पता कुछ नहीं नया है। से नाम दे दिया मतलब ऐसा। उदयावली को ही अधोगलन बोलते हैं लगभग। उदयावली कांडक घात हो गए, मात्र उदयावली प्रमाण ही स्थिति बची, और उसका झड़ना उसको अधोगलन कहते और हैं। ये अधोगलन मात्र इसी कर्म में, सब जितने भी जाते हैं वो सब ऐसे ही अधोगलन में जाते हैं। आखिरी आवली प्रमाण, अरे स्त्रीमुख संक्रमण की भी यही होगा। नहीं स्त्रीमुख होता है ना, वही तो बता रहे हैं, वही तो बताना था मैंने। तो अब ये देखो लिख लो भी जिसको जो भी लिखना हो, फिर अपन करते हैं। लेकिन इसके बारे में ये कांडक घात के बाद जो उदयावली में आ गए, हाँ। तो उदयावली में क्रम से ही निकलना ही अधोगलन। और ये अवस्था बनेगी सिर्फ एक बार। और ऐसे तो क्रम से अभी भी निकल रहे हैं, लेकिन अधोगलन क्यों नहीं बोले, गल नहीं रहा तुम्हारा कुछ, ऊपर से और चढ़ा और रहे अपन मतलब मिथ्या। अधोगलन वाली अवस्था सिर्फ एक बार बनेगी। हाँ वो क्षय के समय अथवा विसंयोजना में भी।
योजना में सत्यानाश करनी है ना, उसके भी कांडक कर करके तुमने पहुंचा दिया इधर, योजना भी तो ऐसी है। स्थिरीकरण होते हैं, कांडक कर करके आपने पहुंचा दिया इसमें, उसकी भी फिर एक आवली बची, उसको क्या पहुंचाओगे? तो उसका भी उदय में नहीं आएगी, फिर वो संक्रमण हो के स्थिवुक संक्रमण होगा, लेकिन उसका अधोगलन कहेंगे। अधोगलन से भी कहेंगे। क्लियर? ये अपना गलना सो अधोगलन है, ठीक है। ये मैंने पढ़ा था वहाँ सम्यक ज्ञान चंद्रिका लब्धिसार की भी टीका है ना टोडरमल जी की, उसमें वो विषय परिचय लिखते हैं पहले, सामान्य कुछ पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान हो जाए, तो वहाँ ये अधोगलन आया था। ठीक है, तो वही तो अपन कर रहे हैं, विषय थोड़ी उसका है, लेकिन बता दिया, ख्याल रहेगा। चले भाई आगे चलें। अब इस उदयावली के ऊपर जो एक निषेक था उसकी चर्चा हमारी विवक्षित है अभी। उदयावली के जो ऊपर एक निषेक है उसको बोल रहे हैं, एक आवली और एक समय की स्थिति उसकी बाकी है। और उस निषेक में ऐसा नहीं है कि सब कर्म एक ही साथ आए थे, सब कर्म जब आए थे तब एक साथ आए थे, ऐसा नहीं है। कोई 50 साल पुराना है, कोई 500 साल पुराना है, कोई 50 कोड़ा कोड़ी पुराना है, नहीं आया। निषेक है एक, उसमें असंख्यात समयों के अलग अलग जगह से आए हुए, जैसे अपना हॉस्टल है ना, अलग अलग जगह से आके लोग दिग्देशेभ्य खगाएत्य संवसंती नगे नगे, तो बस वो आके रह रहे हैं। आए कहाँ से हैं वो मैटर नहीं कर रहा, अभी तो एक साथ रह रहे हो तो रह रहे हो, और उत्कर्षण होगा तो किसी और की जोड़ी बन जाएगी। यहाँ से अपन की जो अपन एक साथ बैठे हैं, फिर क्लास बंद हो जाएगी, कुछ और कोई पढ़ने पढ़ाने लगे तो उसका अलग ग्रुप बन जाएगा, विषय बदलेगा तो अलग ग्रुप बन जाएगा, ऐसे ही उत्कर्षण होगा तो अलग ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप मतलब निषेक। तो वो जो एक आवली के ऊपर जो निषेक है जस्ट ऊपर, उसमें कब कब के कर्म प्रदेश हो सकते हैं, कभी के भी हो सकते हैं। आपने 50 कोड़ा कोड़ी बांधी हो, अपकर्षण किया हो, निक्षेप में वो आया तो वो है साथ में ऐसे। और वो हो सकता है कि कुछ परमाणु बहुत देर से एक साथ हो, मान लो 1 साल से, और 1 साल से ही वो खिसक खिसक के नीचे आ गए, और आज उनकी ये पोजीशन है कि उनकी इतनी अच्छी दोस्ती है, 1 साल से वो लोग साथ ही साथ में हैं, और अब बस वो फेयरवेल उनकी हो रही है एक आवली के बाद, तो वो उसमें चले एक आवली के बाद। एक आवली अब उनका लास्ट है, यहीं तक था सफ़र करके चले गए वो, चले। तो ये क्या है अपना, आए कहीं से भी थे लेकिन जाए एक साथ रहे, चले। अच्छा, एक तुमने बोला था 70 कोड़ा कोड़ी की अगर स्थिति बंदी हो तो संवेदन नहीं होगा, बंदी हो और सत्ता भी हो तो 70 कोड़ा कोड़ी की ही सत्ता हो, हाँ, तो 70 कोड़ा कोड़ी की सत्ता तो एक समय बाद ही नहीं, इसलिए मैंने वो यथायोग बोला ना, यथायोग। यथायोग में नहीं, उसका प्रॉपर अभी मुझे देखने में नहीं आया कि प्रॉपर कितना, लेकिन ये है कि 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहा हो, सत्ता हो सकता है कोई एक ही समय वाली बात हो, या अपन चेक कर लेंगे कि बिल्कुल 70 कोड़ा कोड़ी प्रॉपर चाहिए, या फिर 70 कोड़ा कोड़ी और 70 कोड़ा कोड़ी से नीचे पल्ले का संख्या भाग इतनी हो, जो भी उसका गणित हो प्रॉपर, वो देखना चाहिए। अभी तो 70 कोड़ा कोड़ी ही लिखा मिला है, यदि वही है जो सही है तो फिर आप एक समय बस वाली ले लो। लेकिन यदि उसमें थोड़ा ऐसा है कि नहीं भाई थोड़ा काल बीतना चाहिए, यदि बांधी हो, ऐसा कुछ हो, भाई एक ही आवली बीतनी हो, एक आवली बीतो, एक अंतर मुहूर्त बीतना हो, तो वो सामान्य कथन पढ़े हैं, विशेष कहीं आया होगा, लेकिन पढ़ने में अभी तक ये आया है कि 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये एक अंतर मुहूर्त तो मेरे ख्याल से कम रुकना चाहिए। उत्कृष्ट स्थिति अनुभाग स्थिति बांधने के बाद कम से कम एक अंतर मुहूर्त तो आई थिंक सो रुकना चाहिए, उसके बाद फिर यू आर एलिजिबल टू रायोपलब्धि आदि है सब। अच्छा, बात तो ये है कि आप कर ही नहीं सकते समय दर्शन एक आवली तक, तो हाँ। 70 कोड़ा कोड़ी बन गया, एक आवली तो नियम से होगा ही एक होगा, आवली तो क्योंकि 70 कोड़ा कोड़ी का घट ही नहीं सकता। कांडक करोगे, कांडक लगेगा नहीं। कांडक प्रायोगलब्धि में शुरू में ही एक अंतर मुहूर्त तक आप कांडक बना के उसको करोगे, तो ऐसा नहीं है। देखो कांडक समझ लो भैया, ज़रा बाल छोड़ो, कांडक समझो। कांडक होता है एक अंतर मुहूर्त का, क्या बोला, एक अंतर। अपन को 70 कोड़ा कोड़ी से लेकर अंता कोड़ा, एक कोड़ा कोड़ी के थोड़े नीचे 70 पूरा है, तो एक ये है, 69 ये है, एक ये, और एक में भी थोड़ा कम, इतना पूरा कांडक सबसे पहला बड़ा कांडक यही बनता है। तो किसी की 50 हो तो 50, 40 हो तो 40, इतना कांडक बनाया है। सिद्धांत कोड़ा कोड़ी कर देगा वो एक कांडक पहला। अब एक कांडक लेकिन कितने समय का होता है, अंतर मुहूर्त का होता है। कांडक कितने का होता है, यानी 70 कोड़ा कोड़ी को कट करके अंतर कोड़ा कोड़ी में गिराने की प्रोसेस, पूरा सुनना ध्यान से एंड तक, जब तक मैं बोलूँ कि बात हो गई तब तक वो पूरा होता है एक अंतर मुहूर्त की प्रोसेस। अब आप मुझे ये बताओ, आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, हम बोले पेपर हो गया, बोलो कब हाँ बोलोगे, पूरा हो जाएगा। जब लास्ट लाइन भी खींच दोगे और अब बंद करके हमको कुछ भी चेक नहीं करना, तब होगा। लेकिन वो तो हर समय रहा है ना,
उसकी ओर। वैसे ही 70 कोड़ा कोड़ी मान लो यदि किसी के है, मान लो 70 ना लेकर अपन 69 लो, 69 कोड़ा कोड़ी किसी की सत्ता है, तो 69 कोड़ा कोड़ी जिसके सत्ता है उसकी अब प्रायोगिक लब्धि में आया, अब उसका 70 से 69 से अंधा कोड़ा कोड़ी होने जा रहा है। कब होगा? अंतर्मूर्त प्रमाण बताया। अंतर्मूर्त में शुरू में ही हो जाएगा कि एंड में होगा कि बीच में होगा। कट, जैसे कोई पेड़ को कट कर रहा हो, उदाहरण अच्छा नहीं है, कर रहा हो, लेकिन तो कट कब कहलाएगा? जब वो ऐसा गिर जाएगा। भले ही आप कट कर रहे हो, लिखा कब कहलाएगा? जब लिख जाएगा। उसी प्रकार अंतिम समय, एक अंतर मुहूर्त में आपने स्थिति कांडक घात चालू कर दिया, लेकिन अंतिम समय में स्थिति का घात होता है, अंतिम समय में। तो भैया फिर इतने समय क्या हो रहा था? क्या हो रहा था कि कर्म तो अपकर्षित हो रहे थे। सुनना पूरी बात, कर्म तो अपकर्षित हो रहे थे। किसमें से? उतना जितना आपने कांडक बनाया ना, उसमें से झड़ तो रहे थे हर समय, लेकिन पूरी स्थिति खाली नहीं हो रही थी। पूरी स्थिति खाली नहीं हो रही। पूरी स्थिति मतलब सारे ही परमाणु, यानी एक निषेक पकड़ो, उसमें से भागहार बताया था। अपकर्षण में भागहार कुछ हिस्सा निकलता है, तो जो कुछ हिस्सा निकलता है उसको बोलते हैं भागहार देकर अपकर्षण करना। तो ये अपकर्षण होता रहता है, लेकिन बिल्कुल साफ। वो पूरा निषेक ही खत्म कर निषेक, और कितने निषेक कि भाई 69 कोड़ा कोड़ी जितने निषेक आपने, अथवा 69 की अपन ने सत्व रखा है 68 और कुछ ज़्यादा, क्योंकि अंधा करना है, उतना अपन को पूरा करना है। तो ये पूरा कब खत्म होगा? अंतिम समय, अंतिम। सबके निषेक गिर रहे होंगे। हाँ, सबके निषेक एक साथ धीरे-धीरे। गिरेंगे, और जितना इन अंतर मुहूर्त के इतने सारे समयों ने मिलके गिराया है, उससे ज़्यादा अंतिम समय गिरा देगा, जितना बचा बस सब साफ। सब साफ। तो वो अंतर्मुहूर्त कंपलसरी 48 मिनट वाला ही लेना है, या फिर बिल्कुल कोई बिल्कुल 1 सेकंड का बहुत छोटा सा भाग, कोई भी ले लो, कोई भी नहीं, 1 सेकंड से भी कम है। कंफर्म ही है। अरे किसी को उससे ज़्यादा नहीं आएगी। कन्फर्म, ठीक है। कल बताया ना भैया, तो 1000 ऋषभ जी ने की प्रवचन में भी आया था, 1 सेकंड में कितनी आवली होती हैं? संख्यात संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी। संख्यात में दम तो लाओ थोड़ा, 2 भी संख्यात है, कोड़ा कोड़ी भी संख्यात है, तो दम आए ना उसमें। ऐसा कितनी आवलियाँ होती हैं? अब 2 तुम्हारे 1 आवली 1 समय का भी होता है। हाँ, तो अब तुम प्रॉपर बता दो, प्रॉपर कहीं लिखा तो हो गए, एक अंतर्मूर्त बोला है, इतने में हो जाता है। 1 सेकंड में संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी। अरे वो तो हाँ, है, आवली। संख्या तो क्या फर्क पड़ रहा है आगे 1000 लाख कोड़ा कोड़ी से। बहुत नहीं, बहुत एक सेकंड में अरबों ना। अरबों, एक हाँ, एक सेकंड सेकंड में में। इतनी आवली, और 1 आवली में असंख्यात समय, चौथे नंबर का असंख्यात। चलो भैया, अब क्या समझ रहे थे अपन? कांडक समझा दिया आप लोगों को। तो कांडक में घात कब होता है? एक्चुअली अंतिम समय में ही घात होता है। तो सुनो भैया ध्यान से कि कांडक मान लो अपन ने बनाया, कांडक तो इसे बोलते हैं जितने को आप कट कर रहे हो भाई साहब, कांडक। लेकिन कांडक उत्कीर्ण काल, लिख लो, उत्कीर्ण काल, कांडकोत्कीर्ण काल, कांडक उत्कीर्ण काल, संधि करके कांडकोत्कीर्ण काल। यानी कांडक आप कट कर रहे हो, कितना कर रहे हो? 68 कोड़ा कोड़ी को आप गिरा रहे हो, लेकिन कितने काल में गिरा रहे हो? अंतर नहीं, कितने काल में, कितना प्रोसेसिंग टाइम क्या है? अरे प्रोसेसिंग अंतर्मूर्त। तो अंतर्मूर्त क्या है? आप भाई ये काम कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट है, कितने दिन में करके दोगे? 10 दिन। तो बस ये 10 दिन जो है आपका, ये है आपका कार्य उत्कीर्ण काल। ऐसे ही हम ये अंधा कोड़ा कोड़ी कितने में काट देंगे? कांडक उत्कीर्ण काल। कांडक उत्कीर्ण, ये पूरा कांडक अपन अंतर्मूर्त में खत्म कर फिक्स हो गया एक ही। हाँ, वो तो है ही। हाँ, लेकिन बड़ा छोटा होता रहा था योग, जिसके स्थिति ज़्यादा है ऐसे लगा लेना, ठीक है। कांड, हाँ, अब जो कांडक घात हो रहा है वो तो अंतिम समय में ही हो रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो फिर इतने समयों में क्या हो रहा है? अब जो कांडक उत्कीर्ण काल है अंतर्मूर्त का, कुछ पूछो। कांडक उत्कीर्ण, ऊ आधा छोटा ऊ, आधा ता, का में बड़ी की, रेफ ऋणा काल, रा पूरा और काल, उत्कीर्ण काल, उत्कीर्ण में निकालना है। उत्कीर्ण, पूरा पूरा ना। पूरा उत्कीर्ण है, टंग, उत्कीर्ण उत्कीर्ण काल है। पूरा पूरा है ना। हाँ, उत्कीर्ण काल। क्लियर हो गया? चलो, अब अंतर मुहूर्त तक वो तो अपना घात हो रहा है, लेकिन एक जो एक समय भी है उसका, उसमें भी कुछ ना कुछ घात हो रहा है, दूसरे समय में भी घात हो रहा है, तीसरे, लेकिन वो घात नाम नहीं पाएगा, वो खाली अपकर्षण नाम पाएगा। घात तो तभी बोलने का जब स्थिति साफ हो, स्थिति साफ हो कि भाई
69 कोड़ा कोड़ी नामधारी वो है, समझते ना बच्चे वो जो स्टेज पे आते हैं ना, क्रोध मान जीव अजीब ऐसे पहन के आते हैं, तो वो हर निषेक अपने गले में क्या डाले 69 कोड़ा कोड़ी, और हर समय वो कम हो रहा है, एक एक समय कम हो रही है उसकी स्थिति, हर एक समय हर एक निषेक, तो वो स्थिति 69 कोड़ा कोड़ी। अरे एक कोड़ा कोड़ी नाम का भी कोई निषेक ना बचे आपके, एक कोड़ा कोड़ी वाला भी कोई निषेक ना बचे, सब कैसे हो भैया अंतर कोड़ा कोड़ी, मैं हूँ अंतर कोड़ा कोड़ी, ऐसे करके आ जाए सब, तो ये क्या हो जाएंगे अपने, ये सब घात तब कहलाएगा। लेकिन एक शब्द लोगों फाली, फा में आ की मात्रा फा और ला में ई की, छोटी थी कि बड़ी, आई थिंक सो बड़ी थी, फाली में, फाली में हम छोटी है ना? ठीक है छोटी कर लो भैया, अनिकेत जी कह रहे हैं फाली में छोटी की है, वो छोटी, ठीक है। भैया एक कोड़ा कोड़ी वाला भी हो सकता है, करोड़ करोड़ तो करोड़ होता था ना, अंधा कोड़ा कोड़ी, तो एक कोड़ा कोड़ी वाला कैसे हो जाए, तो आपने बोला 1 करोड़ वाला भी हो जाएगा, वो जो कपड़े वो पहन के आ रहे थे। 1 करोड़ वाला नहीं होगा, अंधा कोड़ा कोड़ी वाला होगा, करोड़ इंटू करोड़ होता है, तो वो तो कोड़ा कोड़ी है, अपन को अंधा कोड़ा कोड़ी चाहिए। हाँ तो जो कांडकोत्कीर्ण काल है कितना है, अंतर, तो घात तो उसके अंतिम समय में हो रहा है टॉप, लेकिन लास्ट समय को छोड़कर जो क्या बोलते हैं नॉन लास्ट यानी बस आखिरी को छोड़ के बाकी सब, वो जो समय है उनमें जो कार्य हो रहा है उस कार्य को बोलते हैं फाली। क्या बोलते हैं, फाली, लिख लो भैया। उसमें कार्य क्या हो रहा है कि हर समय कुछ ना कुछ निषेक नीचे गिर रहे हैं, फिर से क्या है बोल रहे पूरा, वो तो 3-4 बार बोलूँगे, हर समय कुछ ना कुछ निषेक नीचे गिर रहे हैं, लास्ट समय में पूरे गिर रहे हैं बच्चे कुछ, तो हर समय में जो थोड़े थोड़े गिर रहे हैं ना, ये हर समय मतलब हर समय में होने वाला कार्य, तो कांडक घात में हर समय होने वाले कार्य को क्या बोलते हैं, फाली बोलते हैं। यानी ये जो कार्य आपका होगा ये फाली में होगा, ऐसे बोलते हैं, फाली यानी प्रति समय। और कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हर समय ना होकर अंतर्मूर्त टू अंतर्मूर्त होते हैं। हाँ, वो वेदक सम्यक के टाइम पे वो लास्ट करते वेदक में होता है ना, अंतर्मूर्त में पहले मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व में पलटता है, सम्यक मिथ्यात्व उसमें पलटता है, फिर वो तो जैसा- अनंत उसमें पलटती है, ऐसे करके वो तो बहुत बड़ा हो गया भैया। अभी उसको। स्थिति कांडक घात भी अंतर, तो घात तो कैसा है, घात तो अंतर्मूर्त फाली टू वो अंतिम फाली, फिर अगला उत्कीर्ण काल लगेगा उसकी अंतिम फाली। तो जो स्थिति कांडक घात है वो तो अंतिम फाली, फिर बहुत सारी बीच में अगले उत्कीर्ण काल की फाली आ गई, फिर अगली लास्ट फाली। फाली मतलब समय, समय फाली समझ गए, फाली मतलब एक समय में होने वाला कार्य, ठीक है, नहीं समझे वाले। एक समय में होने, अब एक समय जो आखिरी समय उसे छोड़ के बचे हुए सारे समय को फाली कहते हैं, सबको फिर एक फाली ही कहते समय को हैं, फाली कहते हैं। सबको फाली कहते हैं, प्रत्येक लेकिन समय लास्ट वाला फाली प्लस कांडक दोनों, तो कांडक घात भी हो रहा है उसमें। लास्ट वाला जो है फाली मतलब इसलिए पारिभाषिक शब्द है, कांडक के अंदर कौन सा कांडक, स्थिति कांडक उत्कीर्ण जो काल है, उस उत्कीर्ण काल के जो एक एक समय है सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लेकिन लास्ट में पूरा घात हो रहा है। तो जो हर समय घात हो रहा है, तो एक फाली में कितना द्रव्य दिया, फिर दूसरी फाली में कितना दिया, और लास्ट फाली में कितना दिया, तो कहीं जितना था उसमें डिवाइड बाय बन करके जो पूरा का पूरा आंसर आ गया उस सबको नीचे दे। समूह टाइप का लग रहा है ना, एक समय का समूह में जितने कर्म दिए हैं। हाँ हाँ, तो एक फाली मतलब वो कांडक उत्कीर्ण में जो जैसे अंतर्मूर्त में क्या होते हैं, अंतर्मूर्त में असंख्यात क्या होते हैं, समय। उसी प्रकार स्थिति कांडक उत्कीर्ण में असंख्यात क्या होते हैं, फाली। क्या होते हैं, फाली। उसी को फाली कहते हैं बस, लेकिन फाली चूंकि काल टाइम पीरियड का नाम है, ये समय, और फाली कहते हैं उसमें कार्य होना, जो कार्य एक हो एक रहा है। समय में जो कार्य अच्छा होता है। भैया, जो उत्कीर्ण हो रहा था उतने को तो खाली बोल रहे हैं ना, उत्कीर्ण, है ना, उत्कीर्ण तब जो हो रहा है, जो कार्य हो रहा है वो एक एक समय में, तो जो कार्य हो रहा है वो है अपनी फाली। कितनी मजदूरी हुई। हाँ, तो आप देखो भैया, कारण में कार्य का उपचार भी करते हैं, तो अपन बोलते हैं भाई कितनी मजदूरी की, तो कोई गुम में नहीं गिनाएगा, ईट ब्रिक्स, कोई भैया आज हमने 8 घंटे, क्या बोले कितना किया आपने, 8 घंटे, तो 8 घंटे किया, चाहे किसी को नियम होगी भाई हम 1 घंटे में कितने हो जाएंगे भैया, तुम्हारे 500 हो जाएंगे ईट 1 घंटे में हो जाएंगे, तो बस 500 है, तो 8 घंटे में कितना हुआ, 4000 हंस क्यों रहे
4,000 हो जाएंगे। तो चाहे 4,000 बोलो चाहे 8 घंटे बोलो, एक ही बात होगी यदि वो रेशियो है तो। 4 घंटे बोलो चाहे 8 घंटे बोलो चाहे 4,000 बोलो। तो आप कार्य से भी बोल सकते हो अथवा उसका कार्य का जो आधार काल है उससे भी आप उसको संबोधन दे सकते हो। तो चाहे उस एक समय को फाली बोल दो, वो है समय लेकिन हमने उसको फाली बोल दिया, अथवा उसमें होने वाले कार्य को जितने नीचे गिरे, ये भाई एक फाली में इतना कार्य, ये लिख लिया उत्कीर्ण काल जो एक समय में होगा। उत्कीर्ण कार्य, कार्य लिखा, कारण तो काल बोला, उत्कीर्ण कार्य, ठीक है, जो एक समय, ठीक है, चलो ठीक है। और लास्ट समय में जो हो रहा है वो भी एक ही समय में हो रहा है, लेकिन वो फाली तो है ही, लेकिन वो फाली कैसी है, घात रूप कार्य को करने वाली है। आ जाएं, अब अपनी ये चर्चा चल रही थी कि एक आवली का जो अपना एक आवली के ऊपर जस्ट ऊपर जो निषेक है, अभी उदय आ रहा है, इससे असंख्यात समय बाद एक आवली पूरी हो जाएगी। उसके ऊपर जो सबसे पहला नॉन उदयावली वाला निषेक है उसकी चर्चा चल रही है। सबसे छोटा मध्यम युक्त संख्या, मध्यम, हाँ सबसे छोटा मध्यम युक्त संख्या उदयावली। नहीं जगन्य युक्त असंख्यात की तो वो आवली हो गई, उसके जस्ट ऊपर जगन्य में एक जोड़ तो मध्यम लग जाता है, मध्यम लग जाएगा। लेकिन मध्यम असंख्यात प्रकार का है, तो इसलिए ये और बोलना पड़ता है कि सबसे छोटा वाला मध्यम। अब हम लोग ने तो कल परसों क्या देख लिया था, परीत, उत्कृष्ट परीत असंख्यात भी देख लिया था कि उदयावली में उदय को छोड़ के जो अनुदय उदयावली के अंदर नॉन उदय वाले निषेक कितने हैं, जग उत्कृष्ट परीत असंख्यात, तो ये तीनों अपने निकल गए। चले, तो उसमें अनेक अनेक स्थिति वाले कर्म हैं, तो कुछ स्थिति वालों का तो उत्कर्षण हो सकता है, कुछ का तो किसका हो सकता है और किसका नहीं हो सकता, ये चर्चा अपने को अब देखनी है। अपन अब पेज नंबर तो क्या बताऊं, हम ही को सुनो आज, पेज नंबर तो छोड़ो, 244 खोल लो 244 भाई, तो फिर तो टिल्ट कर लो, 244 खोल लो, ये फोटो मतलब वो ज़्यादा लाइक खुली थी, वो मंगलाचरण सही ही रहे थे तो बोल ही नहीं पाए। बात है, ग्रंथ से पढ़ाते ही नहीं है, अपना बोलते हैं। अरे चले कल हमने आपको 200-250 पेज नंबर जो था, 250 पेज नंबर से 3-4 चीज़ें बताई थी। उत्कर्षण काल, उत्कर्षण काल क्या होता है, बोले 250 पेज खोले ही लो, चलो 250 खोल लो, ये था ही नहीं। ये तो इसमें चला गया था, तो गए ना आप, जब आप गए तभी चालू किया था। देखो यहाँ उदाहरण पढ़ लो, यदि कोई जीव साता का बंध कर रहा है, भाई साहब कहेगा, अपन ने इतना तो नियम है, बंध में ही उत्कर्षण होता है, इनको नहीं पता शायद। देखो जैसे अपन के पास कोई बता सकता है इनको, हम ही बता दे रहे हैं। देखो एक बार बस बोलेंगे यथा योग्य भवितव्यता, कोई 50 वर्ष का कर्म है जो बस 50 वर्ष का उदय में आएगा, कुछ छेड़छाड़ ना हो, तो अपन को उसमें उत्कर्षण करना है। अपन ने कर्म बांधा 50 कोड़ा कोड़ी का, 50 थोड़ा वैसा हो जाएगा, चलो 60 कर लो, 60 कोड़ा कोड़ी की आबादा कितनी होगी, 6,000। तो उसका पहला निषेक कहाँ होगा, नीचे से आबादा की 6,000 वर्ष प्लस 1 समय में, और अंतिम कहाँ होगा 60 कोड़ा कोड़ी पे, इतने में है। और आपको जो अभी हमने 50 वर्ष वाला परमाणु पकड़ाया था, इसका उत्कर्षण करना है, ये कहाँ है, बहुत नीचे, ये है यहाँ पर क्या है, ये 6,000 है और ये 50 है। अब यदि इसका उत्कर्षण करना है तो कहाँ हो सकता है, इतने गैप में हो ही नहीं सकता, इतने गैप में हो ही नहीं सकता। कहाँ होगा कि जितने में बंद हो रहा है उन्हीं में आप डाल दो इनको, तो यहाँ इसे लेके यहाँ तक जा सकता है। अच्छा कुछ तो चलेगा इस समय, अब अगले समय अपने को 70 कोड़ा कोड़ी का बंद होने लगा, तो 70 कोड़ा कोड़ी के बंद में आबादा कितनी हो गई, 7,000। तो अभी तक तो हम 6,000 प्लस 1 समय वाले को भी कर्म दे पा रहे थे, अब हम 6,000 प्लस 1 वाले को भी नहीं दे पाएंगे, किसको देंगे, 7,000 प्लस 1 वाले को, और ये मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन ऊपर भी दे 70 कोड़ा कोड़ी तक। ये है अपना, ये अपने समझ लिया था, ये अपना उत्कर्षण काल है। तो जब कोई जीव साता प्रकृति बंद कर रहा है, उस समय सत्ता में स्थित साता प्रकृति के कर्म परमाणु का ही उत्कर्षण होगा, असाता के कर्म परमाणुओं का नहीं होगा। तो वैकेंसी की बात की थी कि जब जिसके अवसर आया तब, है ना, मति ज्ञानावरण बन रहा है, तो मति ज्ञानावरण वालों को अवसर है कि भैया आप अपना उत्कर्षण कर लो, दाव मत चूको, है कर दो जीव को परेशान उत्कर्षण, ठीक है। अब अति स्थापना तो क्लियर है,
हो गई चर्चा अपनी। भैया उत्तर प्रकृति में भी संक्रमण नहीं होता इस समय। अभी इसके हिसाब से तो ऐसा, अभी यहाँ जैसा लिखा है ना पंडित जी ने, यहाँ इन्हें लगा साता। अब हम सुना तो वैसा है कि हो जाता है, सुनना मैं दोनों बात बोलता हूँ, सुना तो हमने दोनों है कि ऐसे भी हो जाता है उत्कर्षण, इस कर्म के उठ के उधर चले जाते हैं। तो इस पर प्रकृति संक्रमण और उत्कर्षण ये दोनों इन एक ही समय में हो जाते हैं। तो सुना है, देखो ध्यान से सुन लिया सबने, ये हमने सुना है। हम लोग पलट भी जाता है, दूसरी प्रकृति हाँ, भी हो जाता है और ऊपर भी चला मान लो श्रुत ज्ञानावरण बन रही है और आपको मति ज्ञानावरण का क्या करना है, उत्कर्षण करना है। तो क्या होगा, अभी जो मति ज्ञानावरण का 100 साल का है उसको श्रुत ज्ञानावरण का 200 साल का बना दो, तो श्रुत ज्ञानावरण भी हो गया। और हुआ तो उत्तर प्रकृति में, मतलब उसी के भेद में। हाँ होगा तो उत्तर में ही होगा, मूल में तो होगा ही नहीं। अब ऐसा हमने सुना है कि हो जाता है, लेकिन यहाँ पंडित जी लिख रहे हैं कि जब साता का बंद कर रहा है 250 पेज, तो साता का ही उत्कर्षण होगा जो साता के परमाणु है। ऐसा दिख रहा है सबको? तो भाई अभी दोनों उपदेश अभी हैं, तो जो कंफर्म होगा जो तो यहाँ लिखा है सुना वाला, तो अपन अभी के लिए तो उसको थोड़ा गौण कर दो क्योंकि सुना है। तो पंडित जी ने यहाँ पर लिखा है तो ये मानो, अथवा ये सामान्य कथन हो और विशेष का वही आगे अच्छा, बढ़े। वो साता मतलब वो संक्रमण पहले नहीं होगा, वो साथ में ही हो रहा है, उत्कर्षण और संक्रमण साथ में हो रहा है। सुना। हाँ ऐसा सुना है। और यहाँ दोनों। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि साता बनते समय साता का उत्कर्षण करो, असाता को बैठे रहने दो, असाता के समय असाता का करो। अच्छा, संक्रमण करना है तो संक्रमण भी करना है। संक्रमण ही तो हो रहा है भाई, साता बन रही है और असाता को आपको उत्कर्षण करना है। तो क्या करना होगा, पहले साता असाता को साता रूप भी कन्वर्ट करना है और स्थिति भी बढ़ानी है एट अ टाइम। ठीक है, तो इसमें जो लिखा है साता के कर्म परमाणुओं का ही उत्कर्षण होगा। प्रति समय हम कर्म मान रहे हैं आठ, तो साता असाता एक साथ नहीं बन सकते, एक ही प्रकृति बनेगी। प्रतिपक्षी जैसे तीर्थंकर प्रकृति है 16, नो प्रॉब्लम, बंधती रहे कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ कोई बंदे उसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जो निरंतर बंदी हैं, जैसे सुनो 5 प्रकृति, जैसे साता साता तो तुम बोलोगे 2 हैं, ऐसे ही वो आपने इनको प्रतिपक्षी बोल दिया, तो क्या मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण सब प्रतिपक्षी है क्या? ये प्रतिपक्षी नहीं है भाई साहब, ये तो निरंतर बंदी है। 5 ही एक साथ हमेशा बंध रही है क्या, 10वें गुण स्थान के अंत तक, अनादि काल से 10वें गुण स्थान के अंत तक जीव को प्रति समय बन रही है। तो साता साता में ऐसा रूल क्यों है कि प्रतिपक्षी रूल है, रूल देखो, रूल का आंसर आपके लिए पेज नंबर पर है। स्वभाव है। अरे वो आंसर तो हमने पढ़ा है। ऐसा सुनो, नहीं ऐसा कुछ अलग से हो, ऐसा अपना सुना। मति स्रोत को प्रतिपक्षी नहीं कहा और ये भी निरंतर ही बनती ये है। प्रतिपक्षी नहीं है ना, ये सब भाई भाई हैं भाई। आपने हाँ भाई तुमको दे दिया, तुम इतना काम करो। केवल ज्ञानावरण को बोला भाई तुम जितना इन 4 का एरिया है उसके आगे जो भी है वो सब तुम कवर कर लो। अवधि ज्ञान को बोला मति श्रुत का जितना रडार है उसके ऊपर जितना है वो सब अवधि ज्ञान कवर कर लेगा। मन को जानने का एरिया मना पर ज्ञानावरण कवर कर लेगा। तो सब भाई है मिलके भाई, साता साता उल्टे हैं, अच्छा, उच्च गोत्र नीच गोत्र तो उल्टे हैं। नाम में जैसे शुभ और अशुभ है तो दोनों में से एक का ही होगा। हाँ, ऐसा दुस्वर दुस्वर है। अब जैसे मोहिनी में ही, अब तुम बोलोगे नाम कर्म आप गिना, मोहिनी में ही यदि हास्य और रति बन रही है तो अरति शोक नहीं बनेगी। जिसको डिप्रेशन में हंसी आती है वो उसका बनेगा। डिप्रेशन भाई उनका तो गजब है भाई, वो असंख्यात लोग प्रमाण विकल्प ऐसे ही बनते हैं। कई लोग को डिप्रेशन में ही मजा आने लगता है। डिप्रेशन है वो डिप्रेशन समझ लो, कौन सा कर्म लगा दो डिप्रेशन पे, भय जुगुप्सा शोक लगा दो, शोक लगा दो। शोक में असाता, शोक में साता का उदय चल रहा है भाई के, क्यों चल रहा है? उसको ओवर थिंकिंग में ही मजा आने लगा है। हाँ, सर पहिए में वो घुस गया है आदमी, अब उसको उसमें मजा आता है। ऐसा होगा तो ऐसा होगा वो उसको जब तक वो सबसे खराब कंडीशन ना सोच ले तब तक बंदे को मजा ही नहीं आता। सोचता है ऐसा हो गया तो चले। समझ में आ गया? अब मूल विषय पर आते हैं। तो ये अपन को उत्कर्षण काल अतीत था, अपना निक्षेप समझ में आ गया। अब सुनो भैया, आज अब बिल्कुल अच्छे से बैठ जाओ सब सीधे, पालती लगा के, बिना आसन के ज्ञान ग्रहण नहीं होगा। और थोड़े बूढ़े करा रहे। देखो क्या है, हर कर्म की स्थिति अलग अलग है। तो अभी अपन दर्शन मोहिनी को पकड़ते हैं, कितनी अभी उत्कृष्ट स्थिति। तो अब मुझे बताओ, पूछ रहा हूँ मैं, हाँ भाई लोग 70 कोड़ा कोड़ी का अपने को कोई बना, अब वो उसका कुछ नहीं, अपन अपकर्षण नहीं कर रहे हैं, अपन काल व्यतीत कर रहे हैं। तो वो काल व्यतीत करते 70 कोड़ा कोड़ी आदमी ने और जी लिया उस जीव ने,
तो 70 कोड़ा कोड़ी नहीं, चलो 1-2 घंटे कम 70 कोड़ा कोड़ी जी लिया, तो वो कर्म खिसक खिसक के कहाँ आ गया? 1-2 घंटे बस उसकी बची। अब इसका उत्कर्षण करके अपन वापस 70 कोड़ा कोड़ी भेज दें, 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करवाएं। 140 हो जाएगा। सुन पूरा, अपन 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करवा रहे हैं, तो बंद के समय क्योंकि बंदे को कट दी, तो बंद में उत्कर्षण कर दिया, तो वो 70 कोड़ा कोड़ी वापस हो गया। फिर जीव को 70 कोड़ा कोड़ी घूमने दो, फिर वो जैसे नीचे आया, तो पर्टिकुलर प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, फिर ऊपर भेज दो। सही है क्या? अब चूंकि पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा नहीं भाई। तो जब सही लग रहा है ऐसा तो ऐसे फिर तो आप अनंत काल पुराना भी एक आध प्रदेश हो सकता है। तो अनंत काल पुराना तो जनरल हो सकता है छूट के वापस आ जाए, लेकिन सत्ता ही में अनंत काल से पड़ा है, नॉन सत्ता नहीं हुआ। नॉन सत्ता हो गया वो छूट जाए वापस आ जाए, जब विनयदी वो वापस नहीं आएगा ना, तो पुद्गल परावर्तन होगा नहीं। ये पुद्गल परावर्तन तब होता है जब सब टिक करके जो पहले लिया था वही सेट वापस चाहिए, तो वापस तो आता है, लेकिन तुम्हारा अनंत ही काल से पड़ा है, तुम अनंत काल तक पड़े रहने दोगे तो बाहर जाएगा नहीं, और बाहर जाएगा नहीं तो वापस ग्रहण करोगे नहीं, तो परावर्तन कहाँ से करोगे? व्यवस्था बनानी उन्होंने भाई साहब, तो मतलब उत्कर्षण हद से हद कितनी बार हो सकता है? बता रहे हैं। तो ये कर्म स्थिति होती है, क्या होती है? कर्म स्थिति। कर्म स्थिति आपकी 70 कोड़ा कोड़ी है, तो अब जो भी निषेक है वो 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा स्थिति में नहीं रह सकता। कर्म जो है वो 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा स्थिति में नहीं रह सकता। नाम कर्म है 20 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा स्थिति में नहीं रह सकता। मतलब इनमें से अगर मैंने अभी 70 कोड़ा कोड़ी का बांधा है, और अगर किसी पुराने वाले का जिसका 70 कोड़ा कोड़ी में 5 साल ही बचे थे, उसका अब हम 5 साल के लास्ट में जो निषेक है उनका उत्कर्षण नहीं कर सकते, क्योंकि अब उनका नहीं जा देखो सकते। उत्कर्षण फिर भाई आप बोलोगे कि किसका होगा उत्कर्षण? जैसे कोई 70 कोड़ा कोड़ी पे बंधा, तो अब कोई 70 कोड़ा कोड़ी और 70 कोड़ा कोड़ी पे बंध रहा है, तो हम बोल रहे हैं हम 70 कोड़ा कोड़ी बांध रहे हैं, लेकिन भाई साहब आप खाली एक निषेक बांध रहे हो 70 कोड़ा कोड़ी का, बाकी असंख्यात निषेक नॉन 70 कोड़ा कोड़ी के नाम पे आपने 70 कोड़ा कोड़ी लगा दिया है। क्यों? एक 7000 वर्ष प्लस एक समय का है, एक 2 समय, एक 3 समय, इतने सारे हैं, सबको तुमने 70 कोड़ा कोड़ी बोल दिया। तो अब जो 70 कोड़ा एक है वो उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता अभी हाल, तो उसका अपकर्षण करवा दो, तुम नीचे ले आओ 1 कोड़ा कोड़ी में, फिर उसका उत्कर्षण होगा, वो धीरे धीरे बताएंगे। तो अब ये समझो कोई भी कर्म है वो 70 कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा आपके अंदर, अभी केवल दर्शन मोहिनी का चल रहा है भैया, है ना, उसका उत्कर्षण नहीं हो पाएगा। दर्शन मोहनीय में भी अगर कोई प्रकृति में 40 कोड़ा कोड़ी बांधा हो, तो वो जो परमाणु 40 कोड़ा कोड़ी के साथ बने हैं उनका भी उत्कर्षण मैक्सिमम 40 कोड़ा कोड़ी तक हो सकता है। वो बता रहे हैं, सब आ रहे हैं। सही, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको भी हुआ था, तो इसका समाधान यहाँ सब अपने को देखने मिलेगा। तो अभी ऐसा है, क्या हुआ? मतलब 70 कोड़ा कोड़ी से ऊपर वो नहीं जा सकता, तो ये भी तो कह सकते कि 70 कोड़ा कोड़ी के लास्ट टाइम पे जो स्थित है बिल्कुल कर्म ऊपर नहीं जा सकता, उसको तो बिल्कुल वो तो भाई ये नियम नहीं बताते ना हम तुमको, तो भी नहीं आ सकता वो, क्योंकि वो 70 कोड़ा कोड़ी है, उसके ऊपर तो सत्ता ही नहीं होती। नहीं, जो आपने पहले बताया था ना कि अगर उसको और ऊपर डाल दो बंदे के टाइम तो 140 हो जाता उसका ही। 140 तुमने, मैंने 140 अभी तक बोला ही नहीं, अभी 2 बार के अलावा। नहीं आपने तुम ही नहीं ने बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको 140 का हो जाएगा ना वो तो। हाँ वो रहेगा, ऐसा हमने कहा कि ऐसा हो सकता है क्या, तो आप लोगों ने हाँ बोला, लेकिन फिर हमने बोला ऐसा नहीं होगा। ऐसा? कोई भी कर्म शुरू में ही बोला था ना, ऐसे घबराना नहीं वाला करके, ऐसा एक्शन करके बोला था मैंने कि 70 कोड़ा कोड़ी ज़्यादा कोई रहता नहीं रह सकता, तो फिर अपन ये भी तो बोल सकते कि 70 कोड़ा कोड़ी के लास्ट टाइम पे जो निषेक स्थित है उसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। नियम उसका बना जब तक वो वहीं पर है तब तक नहीं होगा, अपकर्षण कर दो तुम उसका, तो 1 साल नीचे गिरा के फिर पटक दो तो चला जाएगा। फिर वही बता रहे सब बता, आराम से 7 आराम को करें, 7 आराम। देखो ऐसा है कि अब जहाँ जो बन गया वहाँ तो बंद ही गया। अब यदि 70, अब जैसे 70 कोड़ा कोड़ी वाला है जो वहीं पर है, तो बेचारे का कभी अपकर्षण उत्कर्षण तो वैसे ही नहीं करवा रहे अपन, अपकर्षण भी नहीं हो रहा, उस अपकर्षण भी नहीं हुआ बाई चांस कुछ पर, तो वो ऐसा है खिसक खिसक के नीचे आया, और वो मान लो आपका कितना करवाएं भी, कितना नीचे खिसका दें, 50 डाल दें, 50 कोड़ा कोड़ी कर दिया, कितना खिसक गया कोड़ा? 20 कोड़ा कोड़ी खिसक गया वो नीचे। अब इसका उत्कर्षण करना है अपने को, वो जैसे 50 कोड़ा कोड़ी पे बहुत सारे निषेक हैं, निषेक तो एक ही है, अनेक प्रदेश हैं, लेकिन ये वाले जो विवक्षित अपन जिनकी चर्चा कर रहे हैं वो कब बंधे हैं? 70 कोड़ा कोड़ी, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी पहले बंधे थे आज की तारीख से। 70 कोड़ा कोड़ी वाला खिसक खिसक के 50 पे आया, तो कितना ओल्ड हो गया? 20। तो इसमें 20 वाले भी हैं, और यहीं पर कुछ कर्म ऐसे भी जो अब भी बंधे हैं ताजे ताजे, कुछ कर्म ऐसे भी हैं
कुछ कर्म ऐसे हैं जो कि 1 साल पहले बंधे थे, कुछ ऐसे हैं जो 3 आवली पहले बंधे थे, कुछ 30 वर्ष पहले। उसी निषेक में एक कर्म परमाणु है, तो उनके निषेक का उत्कर्षण नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल रहे। उस निषेक में 70 कोड़ा कोड़ी स्थिति वाले जो थे 20 कोड़ा कोड़ी पहले, और आज जो अपकर्षण नहीं, जीते जीते अपने आप उनकी वो बुढ़ा रहे हैं, वो बूढ़े हो रहे हैं। नॉर्मली आ रहे हैं 20 कोड़ा 70 कोड़ा कोड़ी वाले के जो 50 कोड़ा कोड़ी वाले थे। अरे 20 कोड़ा कोड़ी उसने जी लिया, जब उसने 70 कोड़ा कोड़ी बांधी थी ना, उसके बाद 20 कोड़ा कोड़ी और उसने संसार में घूम लिया। आज सागर से समय के आज से बाद 50 कोड़ा कोड़ी भी पहुंच गए। आज 70 से 50 पे वो आ गए, 50 डाउन। 50 पे अरे वो तो आज जी से के तो आए। 50 कोड़ा कोड़ी पे है ना। आज से, हाँ आज से 50 है, ठीक है। आज के मतलब भविष्य में 50 कोड़ा कोड़ी, तो अब इसका उत्कर्षण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसी निषेक में जो 70 कोड़ा कोड़ी वाले जब बंधे थे 20 कोड़ा कोड़ी सागर पहले, उनका अभी यहाँ पर उत्कर्षण नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर जो अभी बंधे हैं उनकी स्थिति कितनी होगी? अरे 50 कोड़ा कोड़ी होगी। 50, उस निषेक की बात करो, उस निषेक हाँ, की। 50 कोड़ा कोड़ी 50 होगी कोड़ा ना। कोड़ी वो चाहे तो अपना उत्कर्षण कर सकता है। 70 कोड़ा कोड़ी तक अभी सामान्य नहीं है, सुनना। अब वहाँ पे जो दूसरे हैं, दूसरे परमाणु हैं, वो कर सकते अविवक्षित। हैं। वो वाले जो 50 में आया है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता वो? क्योंकि आपको उत्कृष्ट टाइम पीरियड दिया गया था, आपको 70 कोड़ा कोड़ी इस जीव के साथ रहना मैक्सिमम। तुमने 20 वैसे ही ले लिया, अब 20 ले लिया। सुनो, कहाँ से? अब यदि मान लो ऊपर भेज दें आपको और तुम 60 पे जाके बैठ गए और अपकर्षण ना हो फिर उसका, तो तुम नॉर्मल कब जेंटली कब निकलोगे? 60 के बाद निकलोगे, 60 और 20 80 हो गई। 20 तो तुमने जी लिया, फिर तुमने एक तरह से मान लो उन कर्म 10 कोड़ा कोड़ी बढ़ गई। 10 कोड़ा कोड़ी बढ़ाई, तो ऑल ओवर जीवन काल कितना हो जाएगा? 80 का, क्योंकि 70 तो तुम वैसे ही जी रहे थे। बीच में हमने तुमको 50 तक आए थे, तो वापस 60 पे भेज दिया, फिर 60 से 0 तक आए, तो 60 ये और 70 से 50 के 20, तो ये अपने 60 और 20 80 हो गए। रुको, अभी ये क्लियर हो गया किसको? आपको भैया बाल आपको चले। अब उसी निषेक, तो वही ये जो अपन का 242 पेज है, इसमें भी यही बात आ रही कि कुछ एक आवली प्लस एक के ऊपर जो कर्म निषेक है, कुछ तो उत्कर्षण हो सकते हैं और कुछ का उत्कर्षण नहीं हो सकता। तो यहाँ इस 242 पेज पर ये आने वाला है कि जिनकी स्थिति, सुनना पूरा, जिनकी स्थिति बची ही कितनी है जब वो बंधे थे, उनने अपनी कर्म स्थिति पूरी खर्च कर दी। कितना छोड़ के? एक आवली और एक समय छोड़ के उनने 70 कोड़ा कोड़ी जी लिया। क्या बोला? एक आवली और एक समय छोड़ के उनने 70 कोड़ा कोड़ी जी लिया। अब वो बिल्कुल खिसक के, और हो सकता है, सुनो भैया, उनमें उत्कर्षण भी हो गया हो, अपकर्षण हो गया हो वापस। ये जो स्थितिक जूली का आएगी ना, उसमें वापस वो आएगा कि कुछ कर्म परमाणु ऐसे होते हैं, 4-5 नाम गिनाए थे ना पहले विशेषार्थ में भूलचंद जी के। देखो 236, मैं तुम लोगों ने निकालना, ज़्यादा परेशान मत हो। अधः निषेक स्थिति प्राप्त, उदय स्थिति निषेक, ये सब आए थे। यानी जो जब बंधा था वो तभी निकल गया, उत्कर्षण नहीं हुआ, उनका नाम अलग है। फिर जो जब बंधे, मान लो 60 बंधे, तो वो उदय तो उसका 60 के ही बाद आया, लेकिन उत्कर्षण भी हो गया, अपकर्षण भी होगा। भाग्यवश जब निकलना था वो उसी लॉट पर आकर बैठ गया और निकल गया, तो जितना बंधा था उतना ही निकल गया। इसका अलग नाम है। तो निकले तो दोनों एक साथ हैं, जो एक साथ बंधे थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बिल्कुल सीधे बच्चे की तरह बिल्कुल शांति से बैठे, जब आए थे बिना कुछ के चले गए, और कुछ उत्कर्षण हो गया फिर चले गए। मतलब जैसे जो 70 से 50 यदि अपकर्षण करके आए हैं तो उनका वापस 70 में उत्कर्षण हो सकता है। कितने काल बाद? कितने काल बाद? उसी टाइम होगा, अगले समय में। जिया नहीं है तो हो सकता है फटाफट। अब वही आ रहा है, वो सही क्वेश्चन है, इसका उत्तर अभी अपन ये देंगे। मानो कि जिस लॉट से वो निकल के अपकर्षण में आए, तो वापसी उस लॉट में उत्कर्षण हो सकता है, उस लॉट में वो लॉट, नीचे की तरफ हाँ, से यस वो निषेध में हो सकता है। यस, ये बात बोल गए, कह गए, बस शब्द छीन लिए। एक बच्चा सुधरा आया था, सुधरा निकल गया। हाँ। एक आया सुधरा बिगड़ा, फिर सुधर के निकल गया। निकल और गए, वो उतना ही सुधर सकता है जितना सुधरा हुआ था, उससे ज़्यादा नहीं सुधर सकता। हाँ। और सुधरा नॉर्मल बोलो उसको, नॉर्मल आया था, सुधरा बिगड़ा तो तुम बोलते हो, वो तो नॉर्मल आया था, तो एक ऊपर नीचे तो बस फिर लास्ट में सीधे निकल जे दादा जोर से निकल गया। वो उत्कर्षण अपकर्षण हो गया जैसा। अब यहाँ, हाँ, तो जो जिनने 70 कोड़ा कोड़ी पूरा जी लिया और बस उनके कितना जीना बाकी, उनका खाली एक आवली और एक समय। और कुछ ऐसे हैं
बंदे 70 घोड़ा घोड़ी थे, एक ही आवली भी थी बंदावली, अपकर्षण करके आपने उसको एक आवली एक समय में डाल दिया, बेचारा जिया ही एक आवली है, तुमने उसकी एक आवली बचाने रखी है बिल्कुल। तो ऐसा इसका उत्कर्षण हो सकता है, इसका उत्कर्षण हो सकता है, कितना हो सकता है 70 अब बता रहे मोटा मोटा 70 घोड़ा घोड़ी, मोटा मोटा 70 घोड़ा घोड़ी। लेकिन ये जो जिसने सब जी लिया 70 के अलावा, वो कितना छोड़ के 70 पूरे जी लिया, खाली एक आवली और एक समय छोड़ के जी, इसका नहीं होएगा। मतलब 70 घोड़ा घोड़ी माइनस एक आवली एक समय इतना जी लिया, ठीक है, इतने में आएगा ना, इतने 70 घोड़ा घोड़ी माइनस एक आवली एक समय में आएगा, में आएगा ऊपर शिफ्ट करेंगे तो। हाँ देखो ऐसा है, सही बोल रहे हैं। ये जो सीधा आपने सीधा 70 घोड़ा घोड़ बोल दिया, हमने क्या बोला मोटा मोटा, मोटा मोटा क्यों बोला, एक आवली बाकी है भाई साहब नीचे वाली एक आवली नहीं, जब आप बंधे थे ना तो बंदावली में आप खिसके ही कितने समय बाद थे, एक आवली बाद। तो अब आप अपकर्षण करोगे और फिर तुरंत उत्कर्षण करोगे तो एक आवली तक तो आप बैठे रहे थे, तो आपने उतना जी लिया, फिर एक समय में आपने अपकर्षण किया और फिर अगले समय में उत्कर्षण किया, तो एक आवली 2 समय आप माइनस एक आवली प्लस 2 समय माइनस 70 घोड़ा घोड़ी, इतना ऊपर जा सकते हो, इतना ऊपर आप जा सकते हो आज कहीं से भी, कहीं पर भी हो, और फिर एक साल आपने और कहीं ऊपर नीचे होते रहे, आपने सोचा मैं तो सबसे ऊपर जाऊंगा, लेकिन आपका सबसे ऊपर कितना है 70 घोड़ा घोड़ी माइनस 1 वर्ष। आज की तारीख से 70 घोड़ा घोड़ी माइनस 1 वर्ष बाद जो स्थिति है, मतलब यही है ना, जैसे ये है, ये 70 घोड़ा घोड़ी की स्थिति है, यहाँ का परमाणु यहाँ आ गया, भाई खिसक रहे हैं, हाँ। अभी उत्कर्षण करके खिसक के वहाँ नहीं हाँ पहुँचते, यहाँ ये पहुँचे। ऊपर वाला भी हाथ खिसकाते रहना, हाँ, खिसकाते रहना, ये यहीं तक पहुँच ये- सकता है। मतलब जहाँ उनके भाई बंधु है वहीं पहुंचेगा। भाई बंधु से नहीं वो है, लास्ट उसका निषेध, उस हर जाति के परमाणु भाई स्वतंत्र है, अपनी नहीं, अपनी भाई योग्यता। बंधु मतलब अरे हो उसी सकता है के एक साथ में बंधे बच्चे थे। बंधे थे, लेकिन हो सकता है जो बंधे थे वहाँ सभी झड़ गए हों वो वाले, सभी नीचे खींच लिए, क्यों अब तुम लोग निषेक खाली हो गया, निषेक नहीं हो गया, और भी तो बंधे अलग अनेक अनेक समय के। यार तो यदि यदि हो तो वैसा भैया वो हाँ, करते मतलब थे। जैसे हाँ हाँ हो, वो वाले होंगे मिल तो सकता है, उदाहरण। मिल सकता है। पुराने घर। मतलब अपने को ये अपन पढ़ रहे हैं इसमें देखो कितना है कि भाई उत्कर्षण होने की भी एक सीमा है, यानी तुम अच्छे अपन क्या कर्म भाई अपने को चला रहा है, कर्म कोई नहीं चला रहा है, कर्म कोई नहीं चला रहा है, कौन चला रहा है, जीव ही संसार में लगा है, स्थिति किसने बांधी, अब पुद्गल का पुद्गल में हुआ, लेकिन आप परिणाम नहीं करते, परिणाम तो आपके हाथ में है, भले ही कर्म नहीं है, परिणाम बोला ना, जीव यदि अपने पुरुषार्थ पे आ जाए, अपनी कसम पूरी करे, कौन सी कसम भाई, पूर्व में हमने कहा था यदि हमको मनुष्य भाव मिलेगा, बहुत अच्छा संकुल मिले, तो हम क्या करेंगे, अपना हित करेंगे, ये वाली जो आप अपनी कसम खा के आए थे, यदि आप ये वाली कसम पूरी करो तो कर्म जो अपनी कसम खा के आए कि भैया मैं तो निदत्ति ने काजित, वो अपनी छोड़ देगा। अभी आपने बोला था परावर्तन के, पंडित जी अभी हाँ बोलो। परावर्तन के जब बता रहे थे आप, तो बोला था अनंत काल पुराना भी परमाणु होगा आपके साथ, होगा यदि तुम लोग ऐसा मानते रहोगे हाँ, कि तो भैया- उत्कर्षण होता वो है, मान्य गलत वाली था, मतलब भाई ठीक है, ऐसा मान्यता, ठीक है, वो तो हमने घबराना नहीं वाले का सब कुछ एक साथ खत्म कर दिया, क्लियर। मतलब सिंपल यही है ना, कुछ नहीं है, ज़्यादा नहीं रहेगा। अब इसके लिए मैंने उदाहरण सोचा था व्यक्तिगत, ना सुना है, अपन संशोधन भी कर सकते हैं इसमें, आज की अब बोल रहे हैं, समझ रहे हैं कैसा है। मूवीज़ में वो होता है ना, एक कमरे में लोगों को बंद कर दिया, जितने को भी उनको ख़त्म करना था, कर्म खत्म ही तो करने हैं। अब वो दीवालें चल के आती हैं वो, और उसके बीच में उनका वो मिक्सर हो जाता है, मतलब कुछ घूमता नहीं उसमें, तो दीवालें आती है और वो समझ गए आप लोग, दीवालें वो चल के आती है, आप समझ गए, आप समझ आप समझ गए, समझ गए। लेकिन उसके बीच में गेट भी है, क्या है गेट। अब मूवीज़ में तो दोनों तरफ से दीवार आती है, मैं एक ही तरफ से दीवार ला रहा हूँ, एक चलने वाली और एक स्थित वाली, ऐसा। अब उसमें गेट हैं आपके बीच बीच में, यदि आप गेट से निकल जाओ तो वो दीवार के पास चली जाएगी, आप बच जाओगे। तो ऐसा लग रहा है उदाहरण समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा बोल रहा है, कल्पना कर, सीनरी ज़्यादा अब वो उपयोग लग गया, परिणाम मगन करता एक है। और उदाहरण ध्यान में रखा है ना, वो लिखना है आपके लिए। समय बताओ भाई, यहाँ तो 1 घंटा हो गया, बहुत है अभी तो, 451 है 5:20 तक की बात हुई। बात संडे विशेष संडे ग्रुप पे स्पेशल। ग्रुप पे तो चालू होने का टाइम लिखा हाँ, इसीलिए लिखा ही इसलिए नहीं था, उसका कारण है वो। संडे महा एपिसोड। यहाँ फंस गए तो एक बार बैठने में हाँ वो ठीक है, अभी निदत्ति ने कहा चाहते आपका अब ये 5:20 तक। बराबर। अब देखो दीवाल आ रही है, अब वो पहले गेट भूल जाओ, अब ये समझो, जैसे मान लो देखो ये है अपना रूम,
और यहाँ से आपकी दीवार आना चालू हो रही है। अब बताओ ये दीवार यदि यहीं है अभी, तो अब यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है 3-4, ये आदमी को चलवाना है अपने को, ये कहाँ तक दौड़ सकते हैं यदि दीवार अभी यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। अब फिर दीवार यहाँ आ गई तो अब कहाँ घूम सकते हैं? एंड लिमिट तो आपकी ये हो गई, यहाँ स्टार्टिंग तो वही है, लेकिन ये लिमिट कम हो डोर रही है ना, बीच में दरवाजा है ना। दरवाजा भूलने बोला ना अभी, दीवार है। दरवाजा भूलने बोला कि नहीं बोला? हाँ हाँ भूल गए। तो इधर आ गए तो वो कितना दौड़ सकते हैं? इतना, इतना खाली, फिर ये इतना, इतना, और जब इतना आ गए अब वो एक गेम होता है ना, ब्रिक्स को फोड़ो, तो वो वैसा अटक जाता है, तो वो बार बार वही होता है वैसे। तो एक होता है मतलब वो शूटिंग पे, आपके फ़ोन में है वो। हाँ, तो वैसे ही आप बंधे जब 70 घोड़ा कोड़ी, तो 70 घोड़ा कोड़ी अब आपकी जो 70 घोड़ा कोड़ी मैक्सिमम लेके आए थे, अब वो कम हो रही हर समय। अब 70 घोड़ा कोड़ी ये रही और यहाँ एक आवली छोड़ दो, ये एक आवली प्लस एक समय वाला जो है वो दीवाल है आपकी, अथवा ऐसे दीवाल बोलो, एक आवली प्लस एक समय और एक आवली, इन दो के बीच में जो यानी कि डिवाइजन लाइन है। अब 2 समय के बीच में मैं समय डाल रहा हूँ, ये भाव समझ रहे हो? कहने का मतलब एक आवली, जिसके बाद अब आप इसमें फंस गए तो अब निकलना पड़ेगा। तो वो उसको मैं गेट बना रहा था, लेकिन अब ये समझो कि ये लाइन आ रही है, ये आते जा रही है। अब आपको उत्कर्षण अपकर्षण कर लो, कितना भी घूमते रहो इसके अंदर, कम ज़्यादा ऊपर नीचे, लेकिन ये जो आ रही है ना, इसके ऊपर नहीं जा सकते। ये 70 घोड़ा कोड़ी आते जा रही है, ये 70 घोड़ा कोड़ी भाई सब कुणाल जी सरल है बिल्कुल यार, आ रही है। अब जितना घूमना है इसके अंदर घूमो, ये आ रही है। अब आपका प्लेइंग एरिया जो है वो कम होते जा रहा है, सर्किल छोटा हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम हो रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। लेकिन वो परमाणु तो अभी जिया ही नहीं है, 70 घोड़ा कोड़ी जिया नहीं तो जी के तो आ रहा है। नहीं, ये जी के नहीं आ रहा है भाई साहब, ये जी के नहीं आ रहा है, ये आपकी मैक्सिमम लिमिट खत्म हो रही है। हाँ, मतलब जो दीवार से चिपका हुआ वो तो जीते ही आ रहा है ना। यहाँ मैंने कोई परमाणु चिपकाया नहीं है। परमाणु तो यहाँ है। कहाँ है? यहाँ, हाँ। यहाँ कहीं भी है वो। हाँ हाँ, तो उसने तो अभी ऊपर वाला होगा है नहीं। जी तो हाँ। रहा है। ऊपर वाला नहीं होगा उससे भाई 70 घोड़ा कोड़ी मैक्सिमम रह सकता है, लेकिन कंपलसरी 70 घोड़ा कोड़ी ऐसा नहीं है। तो 70 घोड़ा कोड़ी बंधे, सुनना, एक आवली तक बंधावली रहे, सीधा अपकर्षण किया, उदीर्णा अपकर्षण पूर्वक उदीर्णा की, उदयावली में गिरे, उदय आया, खत्म हो गया। नहीं वो तो ठीक है। पता है, इसके लिए एक बार अच्छा उदाहरण है। अभी पहले प्रश्न सुन ले, फिर अपन उदाहरण लेते। बोलो प्रश्न। एक आवले एक समय में से निकल कर अपकर्षण किया, अपकर्षण करके कहाँ आया वो? कहाँ डाला? 50 साल में डाला, ठीक है। अब वो 50 साल से ही आगे बढ़ रहा है ना, अब वो तुम दीवार बढ़ा के आ गए, अब वहाँ पर आ गई, लेकिन वो परमाणु कहाँ आ गई दीवार? प्रॉपर बोलो, ये वो नहीं, दीवार कहाँ तक आ गई? दीवार आ गई 40 तक, और उसका तब तक आ गया 40 क्या वर्ष तक। दीवार इत्यादि कैसे आ गई? कितने साल तुम्हारे सत्ता में? वो कर्म कब से है? कब से कर्म रखा सड़ रहा है वो अपने अंदर, कब से पड़ा हुआ है? अरे वो 50 वाला भी आगे बढ़ा ना, दीवार वो के साथ 50 साल नीचे वाला भी तो आगे बढ़ा। भाई देखो, ये जो लाइन में कम कर रहा हूँ ना, ये क्या है? ये कर्म आपकी सत्ता में बंद के समय से कब से पड़ा? आपका बंद हुआ आज की तारीख क्या होगी? ये 7, 5, 6 कितनी हो गई? 6 अक्टूबर, 6 अक्टूबर को बंधा भाई साहब। अब आप कहीं भी उस कर्म को ऊपर नीचे करो, हमको दिक्कत नहीं है, 70 घोड़ा कोड़ी में जहाँ खेलाना हो खेलाओ, लेकिन बंद के समय से लेकर कितने साल का हो गया? 1 साल का हो गया, वो 1 साल सत्ता पड़ा, 1 साल कम कर दो। अब वो ऊपर कहाँ तक जा पाएगा मैक्सिमम? 1 साल का 1 वर्ष कम 70 घोड़ा कोड़ी, आज की तारीख से 1 वर्ष कम 70 हाँ, घोड़ा वो तो फिर क्लियर। कोड़ी। सही है, तो बस फिर 1 घोड़ा कोड़ी हो गया, तो अब वो कितना जा पाएगा? कहीं भी हो, चाहे अभी वो वर्तमान में, चाहे 69 कहीं बढ़ो 50 में हो, चाहे एक आवली प्लस एक समय में हो, बिल्कुल कि अभी यदि नहीं उत्कर्षण हुआ तो खत्म है, फिर जेल में बंद है और उदय में। तो फिर वो कहाँ तक जा सकता है? 69 घोड़ा कोड़ी तक। एक घोड़ा कोड़ी अपन ने उसको सत्ता में पड़े रहने दिया, ऊपर नीचे कुछ भी करके, क्योंकि उत्कर्षण हो, अपकर्षण हो, संक्रमण हो, है तो सत्ता ही ना, सत्ता का टाइम गिन रहे हैं। जो 70 कोड़ा कोड़ी वाला कर्म था, वो 70 कोड़ा कोड़ी जी लिया, अब तो वो मर ही गया, फिर है ही नहीं सकता। जी लिया, मतलब 1 समय बाकी है, आवली से 1 समय बाकी है। हाँ, उसका उत्कर्षण नहीं होगा। नहीं होगा ना। हाँ, वो भैया कितनी बार बोला? आप बोल। मैं बोल रहा हूँ, जितना भी वो खेलेगा वो 70 कोड़ा कोड़ी के अंदर ही खेलेगा। 70 घोड़ा कोड़ी अंदर नहीं खेलेगा। 70 कोड़ा कोड़ी में ही खेलेगा। नहीं यदि उसकी एक घोड़ा उत्कृष्ट कोड़ी आयु- से, एक घोड़ा कोड़ी से वो सत्ता में है, तो अब वो जितना खेलेगा वो 69 घोड़ा कोड़ी में खेलेगा। हाँ, अब 5 घोड़ा कोड़ी और जी गया तो 64 के अंदर खेलेगा उसकी। ठीक है, अब जितना करना है आप बोलो भाई। मेरा उदाहरण अच्छा, सुखी ओम का उदाहरण।
सुतली बम। सुतली बम का, या फिर वो लड़ी वाली होती है ना, लड़ी आपके यहाँ से आपने जलाना चाहिए। पटाखा, बहुत सारे पटाखे एक साथ हाँ, एक साथ जोड़ो। लड़ी लड़ी भाई साहब ये मंदिर में बैठे आप तबला अरे हम अच्छा है कोई नहीं चलता है। आज आपने देखा होगा आप फुग्गे ले लो, हाँ। एक ही पार्टी वाले बोलो। फुग्गे ले लो आप। तो वो लड़ी में आपने बांध दिया, ठीक है, और आपने चालू किया एक फोड़ना, ठीक है। अब ये इस साइड से फूटना, एक करके चालू होगा वो क्रम से, ठीक है, क्लियर है। अब उसको पहले आके फूटना, पहले आके फूट जाए, लास्ट में पहले आके कैसे फूटे? पहले आगे कैसे फूटेगा वो? नहीं, इसको जैसे 70 कोड़ा कोड़ी का है, तो अभी आकर के वो उदय में आ जाए तो चलेगा। ये मतलब उदाहरण आज में जला वो- तो बीच वाला कैसे फूटेगा? हमारा सर्वदेश लग रहा था। अरे हम सब देश हमें लगा इससे हाँ। ऊपर जाएगा कोई उदाहरण अच्छा हम उसमें भी आएगा। आग लगा देंगे ऐसा। तुम हाँ। एक्सीलेटर से नीचे आ रहे अरे हो, तो आप- पर पप्पा के साथ नीचे उतरे थे, हाँ। पप्पा खड़े हैं, अब वो नीचे आ ही रहे हैं। अब बच्चा नीचे खेल सकता है और एक्सीलेटर पे ऊपर भी कूद कूद के पहुंच सकता है, पर पप्पा से ऊपर लिया पापा तो से ये ऊपर वहाँ लिया। पप्पा खड़े हैं। एक ऐसा एक्सीलेटर है जो हाँ, कि भाई, कितना भाई। चलेगा कि उसका जो पहला सीढ़ी है उस पर आप खड़े हो और पहली सीढ़ी के ऊपर जो है आपने प्लाईवुड लगवा दिया। अब आप इसके ऊपर तो नहीं आ सकते, लेकिन जब तक वो नीचे पहुंचेगी उतने काल तक तो आप उसमें खड़े रह सकते हो। और यदि वो प्लाईवुड भी नीचे आ गया दीवार, तो आप इसमें रह ही नहीं सकते, लेकिन ऊपर नीचे हो सकते हो। कब तक? अनलेस वो आ रहा है, होते रहो कम पक जाओ। भाई बंधुओं के साथ तक रह सकता है। क्लियर अभी लगा के क्लियर? रख सकते हो तो मजा आएगा। आप समझे, आप पता है उदाहरण निकल रहे हैं, मतलब बात भाई उदाहरण तो आता है प्रतिज्ञा हेतु के बाद। आप सब समझ हाँ। रहे हैं, समझ। अच्छा, हाँ, एक हाँ। क्वेश्चन ये, अब अपन ने अब उदयावली तो उदय आने के बाद शुरू हुई ना, जब से उदय शुरू हुआ कि अब आधा काल से उदयावली हो जाएगी, किसकी उदयावली? कर्म की उदयावली भाई जो आवादा है वो बंद समय में होती है। हाँ। कौन से कर्म मानना है आपको? सादा वेद नहीं मानना है तो अभी जो बना है वो तो अभी का सादा वेद नहीं ठीक है, है। लेकिन उदयावली जो पहले सप्ताह में पढ़े हैं वो तो उदयावली बना ही तो है। अपन ने जो ये बोला कि उदयावली के अंदर जो है वो ऊपर चलेंगे, वो तो जा ही नहीं सकते क्योंकि उनका हाँ, तो कर्षण उदयावली नहीं वाली। होता। बंदा वाली बात है। माना ना, उदयावली वाली ऊपर गलती से उदयावली नहीं की गए। विवक्षा खत्म कर दी। उदयावली प्लस एक समय जो है एक समय वो यदि उनने अब दर्शन होनी पर आ जाओ, यदि उनने तुम्हारा 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक आवली एक समय इतना जी लिया है तो उनका उत्कर्षण नहीं होगा, बाकी का हो जाएगा। सामान्य नियम है, अभी सुनना पूरा, अभी फिर सामान्य नियम है, इसमें भी आएगा कि और नहीं हो सकता। अभी ये तो नियम है कि इसका नहीं होगा, ठीक है। चलो किसको समझ में आ गया? आ गया? हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत। विनयेन सुदमदीतम यदि विपमादेन होन्ति विस्सरितम तम मुट्ठादि पर भवे केवल राणम चायवदी। यानी विनय से वही तो बोल रहा है, विनय से जो अपन श्रुत ग्रहण किया है और यदि वो अपने को समझ में नहीं भी आ रहा या समझ में आ गया और प्रमाद से भूल गए तो अगले भाव में आपका आउट क्या जाएगा? हम नीचे बैठेंगे, आप हमको जायदा क्या आचारांग पढ़ाओगे, लेकिन इसकी बात कितना? पढ़ाओगे, लेकिन आएगा कितना? जितना पड़ा है जितना पढ़ा है वो है ना। उदयावली से हाँ हाँ जरूर। और फिर हमारी जरूर। केवल ज्ञान भी आ जाएगा। केवल राणम चा आयवदी आहवदी, आह्वान करता है। उसका केवल ज्ञान को बुलाएगा। अरे यार, आइए ठीक, चलो कुमार जी ने पहली बार कभी शास्त्र प्रमाण दिया था हमें ये वाला दिया मूलाचार। मूलाचार। रत्नकरण में पहली बार। चले पढ़ना बाकी है। देखो भाई साहब क्या है, आप लोग को जो भी प्रश्न पूछना हो, सुनो यहाँ पे एक एक सूचना है, कोई भी प्रश्न पूछना हो, कोई भी बात बोलनी हो, व्यक्ति विशेष का नाम ना लेकर फिर अपन बोलें। यदि आपको ऐसा बोलना नहीं हमने तो उनके प्रवचन में ऐसा सुना है तो आप बोलो हमने एक विद्वान के प्रवचन में ऐसा सुना है, क्योंकि यदि अभी हम आप उत्तर पूछोगे हम तो सीधा प्रमाण बोल देंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो वो विद्वान का काम मतलब कैरियर, समझ रहे हैं ऐसे बोलना होगा कि विद्वान के आप? तो प्रवचन में ऐसा बोलो सुना है। कि यदि वो बात आपकी सही है में नहीं जाएगा। तो पहले विद्वान का नाम बस लो। यदि वो बात अपने को ग्रंथ के हिसाब से मिल गई तो हम बोलेंगे अब इनने बोला, अब नाम बोल दो, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो और नाम बोलना चाहिए। अनिन्नवाचार, इसलिए फिर अनिन्नवाचार बोला क्या? हैं? अभी क्या बोला? मूलाचार। मूलाचार। मूलाचार में लिखा है इसलिए फिर मैंने नाम लिया। आपने खेल खत्म कर दिया। इसलिए फिर मैंने नाम लिया। ये ठीक है? सही है। शास्त्र प्रमाण दिया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब जैसे अभी आपको बोला एक आवली और एक समय में जो स्थित है उसमें अपने को उत्कर्षण, एक हम भी यार एक बात बोलूँ कि ना बोलूँ, क्या है कि अभी आज जो पढ़ाया है इसकी रीडिंग अभी हो जाए ना, कितना टाइम बाकी है? 12 मिनट। पर्याप्त है। रीडिंग चालू कर दो क्योंकि वरना कल तक वो खत्म हो जाएगा काम, मतलब फ्री है। थोड़ा ऐसा। आओ 42 पे आ जाओ, 44 पे आ जाओ। देखो इसके पहले अभी सूत्र आया है, देखो मैं बोलूँगा प्रश्न प्लीज़ नहीं, अब फटाफट बोलता हूँ। अभी पिछला जो सूत्र आया उसमें बात हुई है
कि इनका उत्कर्षण नहीं होगा, किनका, उदयावली वाले का। लेकिन उदयावली के ऊपर जो स्थित है उनका उत्कर्षण हो सकता है। किसका हो सकता है, किसका नहीं हो सकता है, इसका निर्णय अपन 35 पेजों में आगे करने वाले हैं। अभी अपना चल रहा है 44, अपन 72-70 तक चलेंगे। पैरा नंबर 430, पेज नंबर 244। इस पूर्वोक्त स्थिति के कर्म परमाणु कर्म स्थिति के भीतर संचित हुए अनेक समय प्रबद्ध संबंधी हैं। कहें में एक आवली एक समय में, सो क्या वे सबके सब उत्कर्षण के अयोग्य हैं या इनमें भी कुछ डिफरेंस या अर्थात विशेषता है। इस प्रकार इस आशंका का निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, किंतु उन कर्म परमाणुओं की बंध समय से लेकर, सुनना, बंध समय से लेकर यदि एक समय अधिक आवली से न्यून, क्या है, एक, देखो ब्रैकेट में लिखना, एक समय प्लस एक आवली, इस पूरे को ब्रैकेट में लिखा, माइनस कर्म स्थिति, कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है, तो उन कर्म परमाणुओं का अपकर्षण उत्कर्षण नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई ना? बस ये पहली जरूरी है। अब देखो इसमें अभी मैं एक बात आपको सच्ची बोल दूं, ध्यान से सुनना सब लोग, भाई हट जाओ यहाँ। देखो ये कर्म स्थिति से थोड़ा सा डाउट मन में है अभी। क्या डाउट है? कर्म स्थिति किससे लेना? मान लो कोई कर्म 70 कोड़ा कोड़ी बंधी जैसे, तो कोई कर्म तो कहाँ बंधा है? 70 कोड़ा कोड़ी पे। कोई बंधा है 7000 वर्ष प्लस 1 समय में। अभी मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन फिर भी पक्ष इस तरफ हावी हो रहा है कि कोई बंधा है निश्चय कुछ परमाणु 70 कोड़ा कोड़ी पे और कुछ है 7000 वर्ष। तो जो 7000 वर्ष प्लस 1 समय है वो मैक्सिमम आपकी सत्ता में 7000 वर्ष तक ही रह सकते हैं, सुनना। और जो 50 कोड़ा कोड़ी पर बंधे हैं उसी समय वो 50 कोड़ा कोड़ी तक रह सकते हैं, और जो 70 पर बंधे वो 70। ऐसा एक पक्ष है मेरे मन में। और एक ये है कि कहीं भी मान लो 70 कोड़ा कोड़ी भी ना बंधी हो, बंदी तो उनको कितनी है, 10 कोड़ा कोड़ी, और आबादा उसका अंतिम क्या है, 1000 वर्ष का। इतने भी हैं तो भी इनका उत्कृष्ट उत्कर्षण होकर भी कितना रह सकते हैं ये लोग, 70 कोड़ी। ऐसा दो पक्ष हैं। कर्म स्थिति का प्रयोग किया है यहाँ पर। तो कर्म स्थिति से अपने को क्या समझ में आता है भी, ये जो कर्म 70 कोड़ा कोड़ी। और नीचे कुछ मेरा एक वाक्य ऐसा भी आया था जिससे ऐसा मुझे प्रतिफलित हो रहा था कि हाँ यही सही है। अभी मैं थोड़ा संशय में हूँ। समझ में आई बात सबको? क्या डाउट है मुझे? ऐसा मानने पे वो जो अपन ऑप्शन सबमिट करते हैं ना, तो हम जब खाली करते हैं तो उसमें ये दिक्कत आ सकती है कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक समय में वो उस समय में जो आया था कर्म, उस समय वाला कर्म है ही नहीं, क्योंकि हम खाली कर रहे हैं। तो वो एक जो अंतर्मूर्त है, उस पूरे अंतर्मूर्त को हमें रिक्त करना है। कर दिया तो रिक्त कर दिया। अब रिक्त करने का मतलब ये है कि उसमें सारे के सारे ऐसे ही परमाणु होंगे जो अपकर्षण उत्कर्षण करके आए होंगे, तभी तो तुम कर पा रहे हो। अगर पुराना वाला आ रहा होगा तो इसका उसमें है ही नहीं अंतर्मूर्त परमाणु, जब तो हम उसका उत्कर्षण नहीं कर पाएंगे, वरना इसमें फिर ऐसा अपकर्षण तो कर ही सकते हैं ना। फिर वरना नहीं अपकर्षण करना देखो, पड़ेगा। आपने जो रूल बोला ना कि अगर 7000 प्लस 1 समय वाला है उससे ऊपर नहीं जा सकता, अगर ये रूल बनाएंगे ना तो ऑप्शन एक समय के टाइम पे रिक्त करना है, तो उस टाइम कोई ऐसा परमाणु भी तो होगा जो अपने सही टाइम पे आ रहा है, जिसका अपकर्षण हुआ ही नहीं, उत्कर्षण हुआ ही नहीं, तो फिर उसको खाली कैसे करोगे? उसको तो भगा ही नहीं सकते क्योंकि उसकी आयु ही उतनी है। और वो दिक्कत तो जो अभी पहले व्याख्या की मैंने उसमें भी आ जाएगी, उसका तो अपकर्षण ही करना पड़ेगा। अपकर्षण ही करना इसलिए फिर ये रूल बनाना पड़ेगा कि कर्म की उत्कृष्ट स्थिति देनी पड़ेगी। एक रख सकते हैं, लेकिन ये उतना मतलब अकिंचित कर तो नहीं बोले अनेकांतिक, यानी तुम्हारी बात थोड़ी बन भी रही है, थोड़ी नहीं भी बन रही है, क्योंकि अपकर्षण कर लो, फिर हम मना बोल देंगे अपकर्षण कर लो। तुम बोल रहे हो अपकर्षण ही करना, हम बोलेंगे एक गेट खुला। शास्त्र में ऐसा भी तो है, इसलिए अनेकांतिक है। बात सही भी लग रही है, उत्कर्षण की अपेक्षा सही लग रही है, उत्कर्षण नहीं होगा। लेकिन किसने बोला उत्कर्षण करो? बाकी का करो, इनका अपकर्षण करो, ऐसा। ठीक है, दो है। तो कर्म स्थिति का समय क्या होना चाहिए? तो कर्म स्थिति समय क्यों बनते समय जो उसने बांधी है, यदि वो कर्म स्थिति है तो जो दूसरा पक्ष मैंने बोला वो सही है। और यदि कर्म स्थिति का मतलब है आप कौन सी प्रकृति बंध रहे हो, भैया हम दर्शन मोहिनी बंध रहे हैं, 70 कोड़ा कोड़ी, कहीं बंधो, कहीं मतलब प्रकृति अगल नहीं, चाहे 70 कोड़ा कोड़ी बंधो, चाहे 60 पे बंधो, चाहे 50 पे बंधो, आपको कितना जीने मिलेगा? 70। और यदि आप दूसरा पक्ष क्या है, 40 पर बंधे हो तो आप 40 जी सकते हो, 50 पर हो तो 50 जी सकते हो। ये दो हैं। जब अपन पढ़ते अपन सब अब पढ़ेंगे, अब अपने समझना हो गया भैया। 1 घंटा मुझे पता था इसमें लगेगा, एक चीज़ समझाने में लग गया अपने को। अब ये रीडिंग कर रहे हैं, ये दो बातें मन में रखना। ये अपने को इस प्रश्न का उत्तर तो फाइंड करना ही है, कौन सा, कि 70 कोड़ा कोड़ी कर्म स्थिति सबकी है, चाहे भले ही तुम कहाँ बंधे हो, अंतर मुहूर्त की ही स्थिति लेके बंधे हो। क्योंकि अंतर कोड़ा कोड़ी की स्थिति जब आपको बनती है ना, तो उस समय आबादा अंतर मुहूर्त की होती है, तो आप तब बंधे हो। लेकिन फिर आप अभव्य थे
प्रायोगलब्धि से आप वापस आ गए तो आपको फिर 70 घोड़ा कोड़ी बंदी। तो हमने ये जो अंतर्मूर्त बंधा था ये उदयावली में घुसे, उसके पहले हमने इसको उपकट दी उत्कर्षण करके 70, तो अभी बंद ही अंतर्मूर्त था, इसको तो उदय में ही आना पड़ेगा, भले ही उसके अनुभाग बहुत कम हो जाए। ऐसा तो क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन मन में रखना, संशय अपने सब रखना, 1 2 3 6 8 लोग सब रखेंगे। और इनमें अपने को कहीं भी ऐसा लगे कि हाँ इस लाइन से पता चल गया, इस लाइन से पता चल गया, तो अपन फिर समझ जाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। लेकिन मेरे मन में जो प्रबल पक्ष हावी है वो क्या है, सबकी 70 घोड़ा कोड़ी। ऐसा अभी उसको मैं अभी 90% उसको दे रहा हूँ, 10% उसको दे रहा हूँ। हाँ, जितनी दर्शन मोहिनी की जो उत्कृष्ट है, भले ही तुम 10 साल के लिए बंदे हो, लेकिन आप फिर भी आप ऊपर जा सकते हो। जिस कर्म की जितनी जिसकी जो हाँ, ऐसा नहीं 70 घोड़ा अच्छा, अगर रीडिंग का उसके बाद discuss विवक्षित कर देते चले चलो अभी थोड़ा क्या 1-2 पेज और हो जाने चाहिए अपन, थोड़ा ऐसे है ना। चले हो जाए 5 मिनट में हो जाएंगे बिना चर्चा के। किंतु ठीक है, तो एक समय अधिक एक आवली से कम न्यून क्या सब कर्म स्थिति व्यतीत हो गई है। सब यानी अब चाहे जितनी लाया था या 70 जो भी रियल में है वो, तो उन कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण नहीं हो सकता। पहले उदाहरण स्वरूप से, उदाहरण कौन है भैया, एक आवली प्लस एक समय। उदाहरण स्वरूप से जिस स्थिति का निर्देश किया है उसके उन कर्म परमाणुओं की बद्धस्स अर्थात बंध के समय से लेकर देखो यहाँ क्या लिखा, यहाँ लिखा बंध के समय से, इसलिए मुझे लग रहा है इससे क्या पक्ष हावी हो रहा है कि जिसकी जितनी बंदी थी, बंद के तो पूरा बंद के समय से लेकर यदि एक आवली और एक समय इससे न्यून शेष सब कर्म स्थिति व्यतीत हो गई। यदि आप 40 कोड़ा कोड़ी बंधे थे और आपकी एक आवली और एक समय छोड़कर पूरा का पूरा 40 कोड़ा कोड़ी व्यतीत हो गया, अब 40 ले यहाँ पर, या फिर भले ही तुम 40 में बंधे लेकिन तुम प्रकृति हो दर्शन मोहिनी की, तुम 70 कोड़ा कोड़ी, ये अपने को डाउट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बंद के समय। अब लेकिन ये भी है ना कि करणानी योग में उपचार ऐसा होता है ना कि भले ही तुम 40 कोड़ा कोड़ी बंधे हो अभी, लेकिन यदि तुम 70 कोड़ा कोड़ी उत्कृष्ट है ना, तो सबका नाम क्या मिलता है, सबका नाम 70 कोड़ा कोड़ी मिलता है। जो 7000 वर्ष प्लस एक समय वाला निषेक है ना, उसको भी क्या बोलेंगे, ये उत्कृष्ट स्थिति है उपचार से। हाँ, ये उसके साथ आया था, मम्मी के साथ बच्चा जाता है ना, तो वो ये उन वाला है, उन विद्वान का लड़का है, विद्वान का लड़का। ठीक है, ठीक है। तो उन कर्म परमाणु का उत्कर्षण नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उस स्थिति से अधिक एक समय मात्र भी शक्ति स्थिति नहीं। अभी शक्ति स्थिति का समझा दी थी, जितने आप ऊपर जा सकते हो वो आपकी शक्ति स्थिति है। क्या बोला, जितने आप आज की तारीख से ऊपर जा सकते हो वो क्या है, आपकी शक्ति। एक होती है कर्म स्थिति, एक होती है शक्ति स्थिति, एक होती है व्यक्त अथवा व्यक्ति, एक ही बात है, व्यक्त या व्यक्ति स्थिति। जहाँ आप हो उसको व्यक्ति स्थिति कह सकते हैं, जहाँ तक आप जा सकते हो शक्ति स्थिति कहते हैं। अब कर्म स्थिति किसे कहना, इस पर अपन को डाउट है, चाहे बनते समय जो बंदी उसको कर्म स्थिति बोलना या 70, क्योंकि अपने करणानी योग में ये डाउट क्यों हो रहा है, क्योंकि यदि भले ही आप 40 कोड़ा कोड़ी बंदे हो, भले ही 7000 वर्ष बंदे हो एक निश्चय के ऊपर, लेकिन हम आपको सब क्या बोल रहे हैं, 70 कोड़ा कोड़ी बोल देते हैं, इसलिए अपने को डाउट। और उदय समय में स्थित हुआ जीव उदयावली के बाहर अनंतर समयवर्ती स्थिति के ऐसे कर्म परमाणुओं का जिनकी कर्म स्थिति उतनी ही अर्थात एक समय अधिक उदयावली प्रमाण ही शेष है, उनका उत्कर्षण करने में समर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म स्थिति की हानि हो जाने से उन कर्म परमाणुओं की उत्कर्षण की योग्यता ही नष्ट हो गई। इसी से तो पता चलता है ना कि जितनी हो गई है उससे अधिक नहीं हो सकती। तो यदि ऐसा है, बंद का दूसरा वाला पक्ष बोल रहे हो, जिसको मैं कमजोर बोल रहा हूँ थोड़ा, नहीं, जो कि जितनी स्थिति बनती है उससे ऊपर वो नहीं हो सकता, वाला दूसरा वाला ठीक है। देख ऐसा मैंने बोला ना, लग ही रहा है इस पैराग्राफ से ऐसा लग रहा है, लेकिन आगे मैं पढ़ के पूरा आया हूँ 30 पेज, उसके पढ़ के मुझे कहीं कहीं ऐसा भी लगा, चलो इसलिए है ना। तो इस मैंने बोल ही दिया, मुझे यहाँ से मैंने लिखा भी है, इससे तो बंद समय से ख्याल में आ रहा है, मतलब भैया, और आगे ऐसा लिखा है, इससे तो उत्कृष्ट स्थिति ख्याल में आ रही है, लिखा है कहीं, इससे ऐसा लगा ना जितनी बांधी कोई भी हो सकती है। हाँ, तो हाँ वो, लेकिन भाई वही मैं बोल रहा हूँ कि यदि तुम 70 के लॉट के साथ बंधे हो और हो तुम 40, तो भी तुमको 70 खेलने मिलेगा। तीसरा ऑप्शन एक और है इसमें, ये तीसरा ऑप्शन और है, 3 ऑप्शन है। देखो मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, सुधारते चलना है ना। एक तो ये तुम कहीं भी बंधे हो और तुम्हारे जिसके साथ बंधे हो उसमें उत्कृष्ट कुछ भी हो, आप 70 जीने मिलेगा, ये क्या है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आप कहीं भी बंधे हो, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका जो उत्कृष्ट है आप वहाँ तक जा पाओगे।
और तीसरा है कि जहाँ आप बंधे हो, किसके साथ बंधे हो, उसके टॉप वाले से आपको मतलब ही नहीं। आप जहाँ बंदे हो वो आपकी टॉप है। वो आपकी टॉप है, किसके साथ बंधे हो उसका जो टॉप है उससे आपको अत्यंत अभाव, कोई समझ नहीं, वो इंडिपेंडेंट। जिसको 3 नहीं समझ में आए हो, 1:19 पर अपन ने बात बोली, वीडियो रिकॉर्ड, इसको सुनना हो यूट्यूब पे 1 मिनट 19 सेकंड 35 सेकंड 19 मिनट 35 सेकंड के बाद 1 घंटा, ठीक है। इसलिए कर्म परमाणु उत्कर्षण से जीर्ण स्थिति वाले भावार्थ है। अब भैया ये विशेषार्थ बस पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं ना। देखो फूलचंद जी ने कुछ 4-5 बिंदु लिखे हैं। यह तो पहले बतलाया है कि उत्कर्षण सब कर्म परमाणुओं का ना होकर कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। जिनका नहीं होता उनका संक्षेप में ब्यौरा यानी डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है। उदयावली के भीतर स्थित कर्म परमाणु का उत्कर्षण नहीं हो सकता। उदयावली के बाहर भी सत्ता में स्थित जिन कर्म परमाणु की स्थिति उत्कर्षण के समय बंधने वाले कर्मों के आबादा के बराबर या इससे कम है, उनका उत्कर्षण नहीं हो सकता। सुनो भैया, देखो ये बता रहा हूँ, देखो अब फिर समय हो जाएगा, 1 मिनट 12 हुए भी तो 12 हुए ना, 20 तक हो जाएगा। देखो क्या है, कोई कर्म है जो कि अपना कितना 1 वर्ष पर स्थित है, 1 वर्ष पर। और विशाल वो ऐसा नहीं है कि वो 1 वर्ष का ही उसने 70 गुणा कोड़ी में से 1 वर्ष कम करो और बाकी सब उसने जी लिया, ऐसा नहीं है। वो अभी 1 घंटे पहले बना था और बना कितना था 70 गुणा कोड़ी, और अब कर्षण हो गया 1 वर्ष पे आया है, तो वो जा तो कितना भी सकता है ना, अभी 1 घंटा कम करके 70 गुणा कोड़ी माइनस 1 घंटा ऊपर जा सकता है, लेकिन वो नहीं जाएगा जब यदि वो कर्म वैसा नहीं बन रहा होगा। सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ तक नहीं जाएगा कि उसको ऊपर तो जा सकता है, ऊपर जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो कि मुझे इसको ऊपर तो भेजना है, लेकिन अभी वो 1 वर्ष पर है ना, तो मुझे खाली इसको 1 वर्ष ऊपर बस भेजना है, यानी उतना छोड़ना पड़ेगा उसे। यानी मुझे खाली इसको 1 वर्ष है ना आज से, तो आज से मुझे इसको 2 वर्ष करना है। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका बंद हो रहा है 70 गुणा कोड़ी का। आबादा कितनी है? 7,000। तो आपको मिनिमम आज की तारीख, उस कर्म की तारीख से नहीं, आज की तारीख से 70,000 वर्ष प्लस 1 निषेक 7,000 वर्ष, 1 निषेक उतने ऊपर इसको भेजना होगा। अब आप चूंकि 1 वर्ष ऊपर पहले से ही हो, तो आपको 6,999 साल कम से कम तो ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ वो तो है ही है। आबादा ये कल ही पढ़ा। आप ऊपर तो जा सकते हो। अतिस्थ- हाँ, अतिस्थापना में, अतिस्थापना किसकी? बंद की। अतिस्थापना उत्कर्षण वाले की और आबाधा बंद की। हाँ सही है ना। सही। अब देखो इसमें क्या बोल दिया कि जो ऐसा है कि इसका पूरा ही वो जी के आया है, जितना उसने अपकर्षण किया ही नहीं बेचारे ने, जब बना था तभी से आ गया, तो क्या हो गया, इसका तो वैसे ही नहीं हो रहा था। लेकिन भाई जो तो अभी 70 गुणा कोड़ी बना था, 1 घंटे में नीचे आ गया, अभी इस तरह 1 साल उसका हो जाएगा, लेकिन 7,000 वर्ष तक तो उसका भी नहीं होगा। 7,000 वर्ष तक मतलब निक्षेप 7,000 की बात कर रहा हूँ, 7,000 काल तक तुमको वेट नहीं करवा रहा हूँ, उत्कर्षण तो अभी कर दो आप। देखो पढ़ता हूँ दोबारा, आप समझ में आएगा। उदयावली के बाहर भी सत्ता में स्थित जिन कर्म परमाणुओं की कर्म स्थिति उत्कर्षण के समय बनने वाले कर्मों की आबादा के बराबर या इससे कम है, शेष रही। तो अब देखो इसमें ऐसा है कि उत्कर्षण तो आपका हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि जितना, मान लो किसी का उत्कर्षण ऐसा है कि मैं आपको बताया ना, कोई अंतर्मूर्ति जिसकी शक्ति स्थिति है, किसी की शक्ति स्थिति 10 साल है, लेकिन बंद कर्म कितना रहा है? बंद कर्म कितना रहा है? 70 गुणा कोड़ी बन रहा है, तो आबादा 7,000। अब कोई कर्म की उत्कर्षण की योग्यता खत्म हो गई ऐसा नहीं है, 10 साल तो ऊपर जा सकता है, 10 साल तो अभी उसकी शक्ति स्थिति भाई सब संयम है, लेकिन वो तुम खड़े कहाँ पर हो? 1 साल का। 10 साल ऊपर जाओगे तो कहाँ तक जा पाओगे? 11 साल। तो अभी तो 7,000 है, 7,000 पे तो बंधन हो रहा है, तो क्या यदि उत्कर्षण करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसी स्थिति बांधो जिसकी आबादा 11 वर्ष के अंदर अंदर गिरती हो, ऐसी स्थिति बांधो जिसकी आबादा तुम्हारा जो 10 साल तक जो आपकी उत्कर्षण होने की योग्यता है, तो आज से 10 तक जा सकते हो, तो ऐसा कर्म बांधो जिसकी आबादा यहाँ तक आती हो, मतलब स्थिति कम मालूम, यहाँ खाली हो और यहाँ से भरा हुआ हो, तो आप यहाँ पर जा सकते हो। मतलब स्थिति कम मालूम, स्थिति कम बांधो तो आबादा कम होगी, आबादा कम होगी तो आपको जो जंप करना है वो गड्ढा छोटा ये हो कल जाएगा। वाला ही रूल कि अगर तुम्हें आगे जाना है तो पहले आवाज़ अगर पार करना ही पड़ेगा, नियम है वही अति वही। हाँ ये कल लेकिन यहाँ एक विशेष बात आ गई ना कि उत्कर्षण की योग्यता है भी और नहीं भी है। यदि उत्कृष्ट स्थिति बन रही है और आपकी रडार के बाहर है, भैया बोला जाए तो उसका है ही नहीं अभी कैपेसिटी, क्योंकि स्थिति उस समय में नहीं है, लेकिन उसको नदत्ती नकाचित नाम नहीं देंगे, क्योंकि काल काल हल्का वाला कर्म बंद गया,
वो अपना चला जाएगा ऊपर वही शक्ति के बाहर है लेकिन तत्संबंधी में नहीं आएगा क्योंकि- तत्समय की योग्यता नहीं है। देखो स्वतंत्रता, एक एक समय की स्वतंत्रता, दूसरे में बस अब दो बिंदु बहुत है, क्योंकि अगला शब्द आ रहा है निर्व्याघात। तो ये समझाने में ही अपना आधा घंटा हो जाएगा, इसलिए ठीक है। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ, 5-6 पेज अपने को थोड़ा समझने में आया, फिर 30 पेज तो फटाफट है। कल की क्लास और है जिसमें आधा घंटा अपने को समझने का रहेगा, फिर अपना रीडिंग चलेगा कल आधा घंटा। 1 घंटा में से कल आधा घंटा समझना है, 15-20 मिनट, फिर अपनी रीडिंग चलेगी। तो उसमें कोई कल मिस मत करना, हो सकता है अपन पूरा ही पढ़ लें, ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी है ना। अच्छा वो उस पर डिस्कस कर लो 3 वाले। पहले भी एक Options थे अपने पॉइंट पास। हो गए, अभी 2 पॉइंट हो गए। तो तीसरा पॉइंट करना है नहीं है, निर्व्याघात लिखा उसमें, निर्व्याघात का मतलब बताओ। ठीक है समझ गए। आप बता दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, अरे मैं बताऊंगा तो 10-15 मिनट कम से कम लगेंगे। हाल फिलहाल में तो वो दूसरा वाला पॉइंट ही सही लग रहा है, जितनी बंदी थी उतना ही जा सकता है, उससे ज़्यादा उसकी हिम्मत नहीं है। कर्म स्थिति का तो देखते हैं वही है। ठीक है, अपन ऐसा अरे इसको करते हैं 3 बंद की स्थिति को 3 आदमी के नाम दे देते हैं ताकि बार बार वो कर्म की स्थिति ना बोलनी पड़े। हाँ वो भूल जाएंगे नहीं तो जैसे इसलिए हर्ष को एक उस पे वो है कि बंद 70 कोड़ा कोड़ी तक जी सकता है वो कर्म, चाहे उसकी उत्कृष्ट स्थिति भी 40 कोड़ा कोड़ी की हो। ये तुम्हें ज़्यादा सही लग रहा है, ये हर्ष वाला हो गया। ठीक है, सब समझ रहे हो ना हर्ष वाला कौन सा हो गया? मैक्सिमम हाँ, मैक्सिमम मतलब जितना यानी हाँ। सब कभी भी बंदे हो और तुम्हारा उत्कृष्ट कुछ भी है, हाँ। लेकिन चूंकि आप दर्शन मोहिनी हो, हाँ तो आपको इसीलिए आप 70 कोड़ा 70 कोड़ी जीने को मिल जाएगा। मिल आपके जाएगा। पास एक कहीं भी दर्शन बंदे हो। होने वाली जो आपके पास आइडेंटिटी है उससे आप 70 कोड़ा कोड़ी ये जीने को लगा। हर्ष वाला हो गया। हाँ, मेरा ये है कि 70 को अगर 40 कोड़ा कोड़ी बंदा है Highest। तो आप हाईएस्ट 40 कोड़ा कोड़ी जी 40 सकते तक ही जा हो। सकते हो। चाहे आप 4000 वर्ष वाले हो तो आप 40 कोड़ा कोड़ी जी सकते हो। अच्छा मतलब जिसके 7 बंदे हुए, यदि तुम हाँ, 4000 तो जिस जगह में वो पे आए top हो, है उसका। लेकिन तुम आए चूंकि 40 कोड़ा कोड़ी साथ हो, हाँ, तो तुम वो निषेक भी 40 कोड़ा कोड़ी तो 40 जी कोड़ा सकते हो, कोड़ी तो उसके जी ज़्यादा सकता नहीं है। जी सकते। उससे ज़्यादा नहीं जी ये भी पाएगा। 2 नंबर इनका 2 नंबर निश्चय। का पक्ष ही हो गया। और तीसरा नंबर बन नहीं सकता, तीसरा नंबर किसको तीसरा अच्छा लग रहा है? तीसरा वाला पकड़ लो। बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि देखो तीसरा वाला पहले बोल दो। तीसरा वाला क्या है? तीसरा आप मान लो 70 कोड़ा कोड़ी बंदे कि 40 बंदे हमको कोई मतलब फर्क नहीं है, आप कहाँ बंदे? उससे ज़्यादा 7,000 यदि आप 70 कोड़ा कोड़ी हो टोटल बंदी, तो 70 कोड़ा कोड़ी अकेले तो बंद नहीं रही, 7000 तक बन रही है। उसमें से चाहे आप 40 वाले को पकड़ लो, 40 कोड़ा कोड़ी, चाहे 50 कोड़ा कोड़ी, सब स्वतंत्र हैं। सबको जितना जो जहाँ बंदा है बस वो वहीं तक जिएगा। यदि आप 70 के साथ बंदे हो, लेकिन चूंकि आप 50 पे बंदे हो तो आप 50 जियोगे। आप 70,000 वर्ष प्लस एक समय बंदे हो तो आप उतना जियोगे। ठीक है? इसका पता है अगर ऐसा होता है ना तो कहीं पर हमें ऐसा भी लिखा मिल सकता है कि बंद के समय के एक आवली बाद उस कर्म में उत्कर्षण हो ही नहीं सकता। बंदे के एक आवली बाद उसमें उत्कर्षण क्योंकि वो ऊपर तो जा नहीं सकता, कोई भी बंद अपने से ऊपर जा नहीं सकता, उसे अपकर्षण करना पड़ेगा सबसे पहले। हर बंद को सबसे पहले अपकर्षण ही करना नहीं पड़ेगा। तो नियम आता है ना कि अपकर्षण करने के बाद ही अयोग्य हो उत्कर्षण। जाता है। तीसरी वाली नियम कहाँ आता है? नहीं नहीं। क्योंकि ऊपर वाले का ऐसा है। यदि तीसरा पॉइंट जो है, तीसरा पॉइंट जो है कि 50 कोड़ा कोड़ी पर है और वहाँ से वो ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है, तो उसको अपकर्षण करना ही पड़ेगा, उसी के बाद उत्कर्षण होगा। यदि ये होता तो ये नियम लिखते कि जब एक आवली एक समय के बाद जो बंद हुआ उसका यदि उत्कर्षण करना है तो एक बार निश्चित रूप से अपकर्षण करना ही पड़ेगा। अरे क्योंकि तो भाई बिना वो अपकर्षण तो करे- कुछ ऐसे तो कुछ लोग हैं ऐसे। नहीं जो आप तीसरा वाला पॉइंट अपन बना रहे हैं ना, उसका ये हो सकता है कि जैसे 7000 प्लस एक समय उसकी मैक्सिमम आयु है, तो भैया पहले तुम्हें अपकर्षण नियम से करना होगा, तब जाके तुम अपकर्षण कर पाओगे। बराबर है। तो वही तो ये बोल नियम रहा हो हूँ। जाएगा ना फिर कि तो हो जाएगा, अपकर्षण हो होने जाएगा। के बाद ही इस उत्कर्षण हो नियम सकता से है। कोई हमारे नियम में बाधा आ रही है क्या? अरे ऐसा नियम लिखा होता ना, यदि ये वाला पॉइंट होता तो अपकर्षण के पश्चात ही कर्म उत्कर्षण स्थिति हो का सकता अर्थ है। ये इसी होता शास्त्र में ऐसा नियम यानी है। जो हाँ। जहाँ बन गया है, हाँ। सही यही तुम बोल रहे हो क्या? हाँ। तो बहुत बढ़िया है, सही। तीसरा वाला तो कट हो गया। कट हो तीसरा गया, वाला तीसरा ऐसा नहीं है। कट हो गया। तीसरे वाला थोड़ा मुश्किल है, वो मतलब बिना अपकर्षण के उत्कर्षण नहीं उत्कर्षण होता। पॉसिबल नहीं होगा, तो वो एक स्पेशल बड़ी विशेष स्थिति हो जाएगी, तो कहीं ना और कहीं एक भी शास्त्र में ऐसा उल्लेख भी नहीं है कि अपकर्षण के बाद अपना जो 3 वाला संशय था वो 2 वाला हो गया। दो वाला। जैसे एक 2 ही भी लाया था, वो एक खड़ा कर दिया, फिर वो चला गया। वो विचार करके ही नहीं आया था, इसलिए वो बिना विचारा काम ऐसे ही खत्म हो गया। 2 अभी अपने को है, ठीक है, जो सही होगा भगवान ने जो देखा है लिखा अपने को मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। बोलो वीतरागी सर्वज्ञ देव की। अच्छा ये इस पे ऐसा एक प्रश्न है जो एक समय पे जितने भी कर्म परमाणु हाँ वो तो प्रश्न है क्या इसका? हाँ तो आने दो। नहीं तो मतलब जैसे एक समय पे जितने भी परमाणु मतलब एक समय पे जितना भी बंद हो रहा है, अब वो भले ही जितने 70 कोड़ा कोड़ी सागर समय को लेकर के बंधेगा, तो 7000 एक समय के आगे पे वो बनना चालू होगा, तो उन सभी कर्मों के अनुभाग समान होंगे या सबके डिफरेंट भी हो सकता है? तो हमेशा डिफरेंट ही है। प्रत्येक अनुभाग का नियम नहीं है। अनुभाग अभी जो स्थिति चल रहा है अनंत का
अनंत अनंत, हाँ। क्योंकि अनंत वर्गों की मिलकर वर्गना बनेगी, हाँ तो अनंत वर्ग एक से होने चाहिए, वर्ग यानी परमाणु। निश्चय अलग अलग होते तो अविभाज्य भी निश्चित सेम सेम होनी चाहिए, स्थिति नियम से बढ़ रही है, नियम से बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, हाँ। और प्रदेश नियम से घट रहे हैं, नियम से घट रहे हैं। और प्रकृति तो वही है, प्रकृति तो वही है, अनुभाग का नियम नहीं है। नहीं, पर स्टिल मैं तो हर्ष वाले के साथ ज़्यादा अग्री करूँगा, क्योंकि वो जो मूल्य कर्म है चलो तो अपन दोस्ती हो गई अपनी, अब नहीं, कुछ नहीं, हेतु दे दोस्ती रहे की हो। बात, हेतु हाँ, हेतु अरे यार, हेतु कैसे कैसे तो वो, क्योंकि वो देखो वो मोहिनीय कर्म का वो परमाणु है, तो बेसिकली उसकी जब हम पूरी मोहिनीय कर्म प्रकृति पे बात करते हैं कि उसकी सत्ता ही जो मैक्सिमम हो सकती है वो 70 कोड़ा कोड़ी हो सकती है, तो वो उस पर्टिकुलर एक परमाणु की ताकत उतनी 70 कोड़ा कोड़ी की होगी, भले वो 50 के साथ ही क्यों ना बंद रहा हो। नहीं, हाँ, शक्ति व्यक्ति सही बात है, ये नहीं कर मतलब स्वभाव ही उसका 70 का है, तभी उसको 70 के अंडर में डाला नहीं, है। ये सही है, हाँ। हेतु है, ठीक है। यदि आप ऐसा बोलोगे कि ये वो हमारा वाला, हाँ, कि 50 कोड़ी कोड़ी वाला बंदा और वो उसके ऊपर भी जा सकता है 70 कोड़ा कोड़ी तक, ठीक है, तो यदि वो बाई चांस उसका उत्कर्षण किया और वो 70 कोड़ा कोड़ी तक चला गया और वो अपने क्रम से आएगा, एक आवली कम, एक आवली कम से आएगा, नॉर्मल, ना अपकर्षण होगा ना कुछ होगा, तो उसका उस परमाणु का काल कितना हो गया? 70 कोड़ा कोड़ी, 70 कोड़ा कोड़ी, लेकिन बंधा कितना है? 50। 50 कोड़ा कोड़ी, तो कैसे होगा? दिक्कत क्या है? मेरे को इसके समझ में नहीं ऐसे क्या बोला, इसने बोला भैया बंधा कितना है आपका? 50। अभी उत्कृष्ट क्या बना है? 50। नीचे 50,000 वर्ष तक 50 बना है, 50 कोड़ा कोड़ी। इनने बोला दिया, हमने उत्कर्षण करके 70 कर दिया। अब कुछ मत करो, एक बार अब शांति से उसको बैठने दो। अब उसको सम्यक दर्शनी मत करवाओ, कांडा कांडा कुछ मत करवाओ। अब वो बह के आराम से कब आएगा? 70 अप्रॉक्स 70 कोड़ा कोड़ी। तो ये बोल रहे हैं कि बंधा 50 था और 70 का आ गया, तो बंधा 50 था और 70 आ गया, तो फिर यही बोल रहे हैं ना। इसमें दिक्कत किस में आ गई? हमारे में। इसमें हाँ, तो इसमें भोगने का काल तो इससे तो ये तो जाएगा ना। समाधान हो रहा है कि तुम कहीं बंधे थे, हम तो तुमको 70 की परमिशन दे रहे हैं। परमिशन दे रहे ये समर्थन हो जाएगा ना। और इनकी भी बात नहीं कटी इससे। क्यों नहीं कटी? हमारा तो समर्थन हो गया और तुम्हारा भी कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि तुम क्या बोल रहे हो कि जो 40 के साथ बंधा, मतलब 40 कोड़ा कोड़ी बंधी, और एक निषेक है जो 4000 वर्ष पे ही बंधा, तो ये बोल रहे हैं कि 40 कोड़ा कोड़ी तक आप उत्कृष्ट जा सकते हो। लेकिन इसका कुछ हेतु है? क्यों ये अच्छा लग गया आपको? अरे लिखा इतना सा वो हाँ, बंद स्थिति, बंद स्थिति जो है। लेकिन भाई फिर ऐसे तो जो 40,000 वर्ष प्लस एक समय बन रहा है वो उसकी बंद स्थिति है। नहीं, फिर तो देखो एक पर सेकंड। जब वो कर्म आया था तो उत्कृष्ट योग्यता उतनी लेके आया नहीं, था वो- ना। मेरे पास एक और के हेतु साथ है। उतनी योग्यता नहीं, तत्समय जब वो वो आया था वो ऊपर वाला, ऊपर अपनी नहीं, लेके नहीं। आया था, नीचे वाला नीचे की लेके आया वो था। ग्रुप वाली भाई बंधु के तीसरा खड़ा साथ हो जाएगा। अब अरे तीसरा नहीं, तीसरा एक गलत हो रहा है, तीसरा सीधे खड़ा। मेरे पास एक और हेतु है, मेरे पास एक और हेतु है। तो व्यक्ति स्थिति 40 की है, मतलब व्यक्त हो गई उतनी, बाकी शक्ति तो वो 70 की ही है, तो क्या देखते हैं? ये बोल रहे इसी बस हैं, अंडर में आ ये जाए। बोल रहे हैं 40 कोड़ा कोड़ी बना, तो 40 कोड़ा कोड़ी से लेकर 4000 वर्ष प्लस एक समय तक बना, तो वो 40 कोड़ा कोड़ी भी 40 कोड़ा कोड़ी तक ही उत्कर्षण हो पाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। और जो 4000 वर्ष वाला है वो भी 40 कोड़ा कोड़ी तक ही जाएगा। यही है ना इनका। लेकिन इसमें तीसरे वाले में जो दिक्कत आई ना, वो वाली दिक्कत तुम्हारे कम से कम शुरू के निश्चयों के साथ तो आएगी। जो जैसे जो जब बना वो उसके ऊपर नहीं आ सकता, तो तुम्हारा 40 कोड़ा कोड़ी बना वो सबसे ऊपर का है, वो तो अपने ऊपर नहीं जा पाएगा ना। अरे मेरे पास सॉल्यूशन है भाई, रुको। उसको आप कर बराबर देना है। पड़ेगा। 40 कोड़ा कोड़ी को मेरे अपने को मेरे भेजना पास ही मेरे ना। पास सॉल्यूशन है प्रॉपर इसका। यदि ऐसा होता, यदि ये जो बोल रहे हैं वो होता, तो यहाँ लिखा भी तो होता कि उत्कृष्ट उसके फिर ऐसे परमाणु का भी उत्कर्षण कभी नहीं हो सकता। अरे एक क्षण ना, ये भी सर, लिखा हुआ होता, बंद हर स्थिति चीज़ से कहाँ अधिक, लिखा होगा? बंद स्थिति से अधिक उत्कर्षण नहीं होता। नहीं हो सकता। अभी तो इसमें अभी जो हम पढ़ रहे थे इसमें ये तो लिखा था बंद स्थिति से लेकर एक आवली एक समय पहले तक, तो वो बंद स्थिति अब वही ना, नहीं, अब नहीं, तो हाँ। पारिभाषिक शब्द हो गए। एक शेष वर्ड लिखा था, शेष रहने पर, शेष रहने मतलब वो भोग चुका है, तभी शेष बोला उतनी यहाँ तो जाएगा। शेष कितनी? एक आवली एक समय। एक समय, लेकिन हाँ। शेष है मतलब पहले भी तो कुछ था ना हाँ, तो उसके भोग पास। चुका है वो, भोग चुका है, तो वो वाली बात आएगी नहीं ना। नहीं, लेकिन अभी मिक्स कर दिया है। क्या बोल रहा हूँ? एक क्षण मैं बोलो आप। फाइनली मैं देखो, उत्कर्षण के नियम में ये थोड़ी लिखा है कि वो 50 के साथ बंधा था तो उसी के हिसाब से वो ऊपर जाएगा। उत्कर्षण के नियम में तो ये लिखा है एट प्रेजेंट जो बंध रहा है उसके हिसाब से वो ऊपर जाएगा। अगर पहली वाली तुम्हारी जो सिचुएशन होती है, अगर वो 40 के ऊपर जा ही नहीं सकता, तो उत्कर्षण के नियम में फिर ये बताते कि जिस समय 50 के साथ वो बंधा हुआ है उसी के हिसाब से उसका इंक्रीज होगा और उसी के हिसाब से उनका डिक्रीज होगा। पर उसकी जगह पे अभी क्या बता रहे हैं वो
क्या बता रहे हैं अभी वो किस जो अभी एट प्रेजेंट जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से तुम्हारा उत्कर्षण होगा। इसका मतलब ये है कि भले ही तुम 50 की बांधो, अभी 70 की कैपेसिटी है तो 70 तक जा सकती है। अच्छा मैंने वही बोला था। इसमें मैं ये दिक्कत बता देता हूँ। इस बात में ये दिक्कत है कि 70 कूड़ा 2 कर्म बांधे, आज एक 70 एक मिनट, इसमें फ्लिप हो जाता है क्या? बोलो भाई। आज जो कर्म ने 70 कूड़ा कूड़ी बांधे, आज नहीं, ये मानो आज से 10 साल पहले बांधा 10 साल पहले। और आज फिर एक बांधा, तो 10 साल पहले वाला जो है ना वो भी 70 कूड़ा कूड़ी वाला है और आज वाला भी 70 कूड़ा कूड़ी वाला है। तो वो जो बीच वाला है ना उसका जो 50 कूड़ा कूड़ी पे है, मतलब ये मान दो कि जो 70 कूड़ा कूड़ी वाला है एट लास्ट वाला आ गया तुम्हारा, और जस्ट जब वो आया तब तुमने बांधा, तब तुमने नया 70 कूड़ा कूड़ी वाला बांधा, वो तो उससे ऊपर नहीं जा सकता ना। पर अगर तुम ये हेतु दोगे कि वो उधर से बंदे हेतु के हिसाब से हो गया तो वो भी ऊपर जाना चाहिए। लेकिन वो तो जी लिया ना भैया। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, उसने बंद स्थिति जितनी उतनी जी लिया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। अब तुम कह रहे हो 70 कूड़ा कूड़ी जितनी जी लिया उतनी जी, मैं कह रहा हूँ बंद के समय जो उसकी हाईएस्ट थी उतनी जी लिया भाई। लेकिन आपके में अपकर्षण नहीं हुआ ना, जो था वो आराम से खिसक के नीचे आ गया। अपकर्षण नहीं हुआ। अब तुम्हारा यदि यही अपकर्षण होके आ जाए तो फिर ऊपर भी आ सकता है उसके, लेकिन जितना दीवार खिसक के आ गई उसके ऊपर नहीं आ सकता। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि जितना दीवार खिसक के अब वो आ रही है, अब मैं 70 तुम 70 कूड़ा कूड़ी की दीवार बना रहे हो, मैं उसकी उतनी दीवार बना रहा हूँ जिसमें स्थिति बांधी। तो इसमें कैसे खंडन कैसे हो गया? उदाहरण दो ना। अरे इसमें ये हो गया, अगर तुम जितना कहोगे, मेन बात ये बात यहाँ पर फंस जाएगी कि तुमने दीवार कहाँ बनाई है, तुमने 70 कूड़ा कूड़ी दीवार बना दी, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि परमाणु कुछ भी हो जाए अपनी सीधी 70 कूड़ा कूड़ी ऊपर नहीं जा सकता, चाहे नया बंद 70 कूड़ा कूड़ी का भी हो रहा हो, पर वो बंद स्थिति के ऊपर से नहीं जाएगा। जितना बंद रहा है उसके हिसाब से ऊपर नहीं जाएगा। अब वो अपनी औकात के हिसाब से ऊपर जाएगा, नहीं, अब वो अपनी हैसियत के हिसाब से ऊपर जाएगा। नहीं, लेकिन 70 की तो ऊपर लिमिट दे दी ना। प्रत्येक परमाणु की दीवार अलग अलग है 70 की ना। ना देखिए, मैं उसे 40 की लिमिट दे रहा हूँ। तो इससे उसमें क्या बात है? मेरा तो तो बात इसमें क्या बात है? इसका ये जो वो तर्क दे रहा है, वो तर्क में दिक्कत, बात में दिक्कत क्या नहीं आ तर्क रही। दे रहा है वो तर्क ये दे रहा है कि बंद स्थिति के हिसाब से ऊपर जा रहा है। हाँ। अगर ये होता कि वो 40 यूजन तक ऊपर जा सकता तो बंद स्थिति के हिसाब से ऊपर जाता, हम ये कहते हैं 40 यूजन तक ही ऊपर जाएगा, 40 कूड़ा कूड़ी तक ही ऊपर जाएगा, ये तू दे रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं लिखा कि 40 यूजन तक ही ऊपर जाएगा, 40 कूड़ा कूड़ी। अरे बोलने दो। 40 कूड़ा समझ लो, 40 कूड़ा कूड़ी तक ही ऊपर जाएगा, तो ये भी तो नहीं लिखा कि 70 कूड़ा कूड़ी अपनी स्थिति तक ही ऊपर जाएगा। 70 कूड़ा कूड़ी तक ही ऊपर जाएगा। अब इसमें तो ये लिखा है बंद तक ही लिखा है, उसमें लिखा है बंद के अनुसार। लिखा है इसलिए तो भाई मेरे को वो डाउट है। कहाँ लिखा है? 70 कूड़ा कूड़ी तक ही ऊपर जाएगा। में आ गया ना जो डाउट अब यही तो डाउट है। सॉल्यूशन ही तो चाहिए इसका। दोनों ही बनते हैं ना, तो एक में लगा है कर्म स्थिति के हिसाब से ऊपर जाएगा वो उत्कर्षण में। इससे तो तूने वापस दोनों पॉइंट दिख रहा है खड़े कर दिए। उत्कर्षण में उसमें लिखा है सूत्र में तो कि उत्कर्षण कहाँ तक होगा, कर्म स्थिति तक होगा, तो वो 70 कूड़ा कौड़ी ले सकते हैं। और नीचे विशेषार्थ में वही दिया कि बंद स्थिति तक होगा, 40 कूड़ा कौड़ी भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दोनों परिप्रेक्ष्य बनते हैं, किसी का निषेध नहीं कर सकते। हाँ, ये मैं एक पर्टिकुलर नहीं चीज कर रहा थोड़ी जिसकी बात बताइए, गलत है, पर वो तर्क से सेट नहीं होगा मामला, क्योंकि उससे क्योंकि दूसरा एक तर्क- पर्टिकुलर चीज अगर दूसरा बताने का पक्ष खंडित नहीं होगा। अपना खाली पेट है तो अपने को थोड़ा अभी अपन बढ़िया ऐसा होता है। देखो यदि आप भावना से पढ़ो तो सपने में समाधान हो जाता है, ऐसा मैं सुना है इन्हीं किन्हीं विद्वानों के द्वारा। अच्छे से सोना एक इसकी परिचर्चा रखते हैं अपन नहीं, अपने बीच में अपन एक बड़े को रख लेंगे, नहीं नहीं, एक साथ में एक बड़े को निश्चल का समझ में आया, उसे समझ कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत खाना नहीं। खा के बोलिए 148 कर्म प्रकृतियों से रहे चंद्र पे भगवान की जय हो।